नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है ए मसीहा दिल और ये एक कंप्लीट नावल है। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को इस चैनल पर शॉर्ट नावल्स प्रोवाइड किया करूँगी। शॉर्ट मीन्स एक एपिसोड पर जो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एपिसोड्स बन जाया करेंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि 2 या 3 तक ही रखूँ, इससे ज़्यादा एपिसोड्स ना हुआ करें। और जो मेरा दूसरा चैनल है नावल्स फॉरएवर PDF, उस पर आप लोगों को लॉन्ग नावल्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है। मुझे जो भी अच्छे अच्छे नावल्स मिलेंगे, जिस तरह के भी मिलेंगे, मैं आप लोगों के साथ पर वो शेयर किया करूँगी। नाम मैं बहुत सारे नावल्स के चेंज कर दिया करूँगी, मतलब बहुत सारे नावल्स के मैं वैसे भी चेंज कर देती हूँ, तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ वो मत बनाइएगा कि आप नावल्स के नेम चेंज कर देती हैं या ऐसा कुछ कर देती हैं, तो वो मेरी मजबूरी है, मैं और क्या करूँ। और इसके अलावा नावल जो भी अच्छे होंगे मैं सिर्फ वहीं अपलोड किया करूँगी। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करते हो, तो भाई मैं अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर थोड़ा कम ही ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं पहले भी इतनी दफ़ा फंस चुकी हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से। क्योंकि मैं तो जो भी नावल्स पढ़ती हूँ वो डाइजेस्ट नावल्स ही होते हैं, तो मैं ये प्रेफर कम ही करती हूँ कि सोशल मीडिया नावल्स प्रोवाइड करूँ आपको। लेकिन अगर मैंने कभी प्रोवाइड किए भी तो नेम हाइड रखूँगी मैं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस नावल को बग़ैर किसी देर के। वो IT डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हमज़ा का इंतज़ार कर रहा था कि पास से गुजरती 3-4 लड़कियों में से एक लड़की के चेहरे पर उसकी नज़र जम कर रह गई। गुलाबी लिबास में बलबूस वो लड़की धूप की तमाज़त से सुर्ख होता गुलाब चेहरा लिए अजलान को चौंका गई। अप्सरा बात सुनो, साथ चलती लड़की ने उसे मुखातिब किया तो वो रुक गई और मुस्कुराकर उसकी बात सुनने लगी। वहीं गर्दन झुकाने का मखसूस अंदाज, वही दिलकश मुस्कुराहट। अजलान ने गहरी सांस भरी। अप्सरा, वो ज़रा बुड़बुड़ाया था। इधर अकेला खड़ा क्यों मुस्कुरा रहा है? खैर तो है ना? हमजा तो अजलान के कंधे पर हाथ मारा तो वो होश में आया। कुछ नहीं यार, ये जो गुलाबी सूट में सामने लड़की खड़ी है ये तेरे डिपार्टमेंट की है? बज़ाहिर बड़ी लापरवाही से पूछा। कौन? अरे ये अप्सरा अतीक। हमजा ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। नहीं, मेरे डिपार्टमेंट की नहीं। पर तू क्यों पूछ रहा है? फिर मशकूक नज़र उस पर डाली। ऐसे ही, अजलान ने कंधे अचकाए। ओ भाई, अगर कोई चक्कर चलाने का सोच रहा है तो मैं पहले ही बता दूं, ये हमारी यूनी की बड़ी धांसू किस्म की लड़की है, सोशल एक्टिविस्ट और निसाबी वो गैर निसाबी सरगर्मियों की रूह रवां। हमजा ने उसको मुतनबा करना ज़रूरी समझा। आज तक उसकी खूबसूरती देखकर जिस लड़के ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बहुत पछताया। हमजा ने अपना गाल छुलाया तो अजलान मुस्कुरा दिया। जानता हूँ जिगरे, मुझसे ज़्यादा इस बात का किसको अदराक होगा? अजलान की बात पर हमजा के कान खड़े हुए। तो इसे जानता है? उसने मशकूक नज़रों से दोस्त को घूरा। अजलान ने मुबहम अंदाज इख्तियार किया। वैसे मैं चक्कर चलाता नहीं, लड़कियां खुद ब खुद मुझसे कंबल हो जाती हैं, क्या करें, पर्सनैलिटी ही ऐसी है, उसने तफाकुर से कहा तो हमजा ने लाजवाब सा होकर उसे देखा। अजलान मर्दाना वजाहत का शाहकार था। हाँ भाई, हर किसी की शख्सियत में ऐसा मकनातीस नहीं होता जो नज़रों को खुद से हटने ना दे। हमजा आ भर कर बोला। ओके यार, अब मैं चलता हूँ। अजलान ने उसे मुसाफे करके कदम आगे बढ़ाए। रमशा, घर चली? वो बहन के पास आया जो सहेलियों के झुरमुट में खड़ी थी। हाँ चलते हैं। मीट माई ब्रदर अजलान शाह, रमशा ने अपनी फ्रेंड से उसे मुतारिफ़ करवाया, जिनकी आंखों में सताइश दौड़ रही थी। अब तक कहाँ छुपे थे आप? कभी नज़र नहीं आए। हेलो हाय के फ़ौरन बाद एक मॉडर्न सी लड़की ने पूछा तो अजलान मुस्कुरा दिया। कैसी जानलेवा मुस्कुराहट है। उनमें से एक ने दूसरी को सरगोशी की। ये इस्लामाबाद में होते हैं, CSS का इम्तिहान दिया है और होप यही है कि शानदार रिजल्ट आएंगे। रमशा ने फ़ख्र से भाई को देखा। ओह गुड, उसकी फ्रेंड ने सर हिलाया। चलें भाई। ओके फ्रेंड्स। वो हाथ हिलाती अजलान का बाजू पकड़कर अपनी गाड़ी तक चली आई। मेरा बाजू तो ऐसे पकड़ रखा है जैसे मेरे वहीं रह जाने का खतरा हो। अजलान ने कार का दरवाज़ा खोलते शरारत से बहन को देखा। आपका कोई भरोसा भी नहीं भाई, जहाँ लड़की देखी गए काम से, रमशा ने कहका लगाया। बिहेव योर सेल्फ रमशा, अजलान ने नागवारी से कहा। सॉरी टू से, वो कुछ खफीफ होकर बोली। तुम्हें पता है मैं बदल चुका हूँ, अजलान ने शिकवा किया तो रमशा की शर्मिंदगी में इजाफा हुआ। अप्सरा अतीक इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मिली है कभी तुमसे? अजलान ने स्टीयरिंग घुमाते सरसरी अंदाज में पूछा तो रमशा बुरी तरह चौंकी। आपने उसे कहाँ देख लिया? देखा है बहना, तभी तो पूछा। अजलान ने संजीदगी से उस पर नज़र की। कराची से माइग्रेट होकर इधर आई है, लेकिन हमें क्या, कहीं से आए कुछ भी करे। रमशा ने लापरवाही बरतने की कोशिश की।
मुझे बताया नहीं तुमने, अजलान ने शिकवा किया। यह कोई बताने वाली बात थी? तजदीद दोस्ती तो हुई होगी, वो मोहतात लहजे में पूछने लगा। हाँ थोड़ी बहुत, मगर इस अहद पर कि अजलान नामी बंदा हमारे दरमियान डिस्कस नहीं होगा। रमशा ने आखिर सच बताने की हिम्मत की और भाई का चेहरा भगौर देखा जिस पर साया सा लहराया था। अभी तक मुतनफिर है मुझसे? अजलान ने पस्त आवाज़ में पूछा। रमशा फीका सा मुस्कुराई। सिर्फ मुतनफिर बहुत छोटा लफ्ज़ है भाई, वो तैश में है, आपका नाम सुनना भी गवारा नहीं करती। रमशा ने यह कहकर रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। अजलान बिल्कुल खामोश हो गया, बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। घर आकर फ्रेश होने और खाना खाने तक दोनों के दरमियान अप्सरा का कोई जिक्र ना हुआ। रमशा ने सुकून का सांस लिया था। रमशा, अप्सरा फेसबुक पर तुम्हारे साथ ऐड है? रात को वो लैपटॉप पर सोशल मीडिया पर मसरूफ़ थी कि अजलान उसके बराबर आ बैठा। ना, मुझे जवाब चाहिए। रमशा ने तेज़ी से शट डाउन करना चाहा तो अजलान ने उसका हाथ रोक दिया। हाँ है तो, रमशा झुंझलाई। गुड, मुझे अपना पासवर्ड बताना। अजलान ने उसका लैपटॉप अपनी टांगों पर रख लिया। भाई, रमशा की आवाज़ है तो जाजन बुलंद हुई। श्श, अजलान ने अपने होंठों पर उंगली रखी और फेसबुक की सेटिंग का बटन दबाया। जनरल सेटिंग में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दबाया। हाँ जल्दी बताओ अपना पासवर्ड, वो मसरूफ़ अंदाज से बोला। भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं? पासवर्ड बताओ प्यारी बहना। वो अजलान ने रमशा के गुस्से से दहकते चेहरे को नज़रअंदाज किया। नहीं बताऊंगी, वो भड़क उठी। ओके, मैं खुद ही कुछ जुगाड़ करता हूँ, अजलान ने इत्मीनान से बोला। रमशा जानती थी वो आईटी एक्सपर्ट है, उसको फ़कत सताने को पासवर्ड पूछ रहा है। मेरा लैपटॉप दो। रमशा की छीना झपटी के दौरान उसका पासवर्ड तब्दील हो चुका था। ये लो अपना लैपटॉप। अजलान ने लैपटॉप वापस रमशा की गोद में रखा तो वो सदमे के ज़ेर असर गुंग थी। अब से तुम्हारी आईडी मेरे इस्तेमाल में रहेगी और तुम्हारी डियर फ्रेंड अप्सरा, वो लब दबाकर मुस्कुराया। मैं अप्सरा को बता दूंगी कि आप मेरी आईडी को यूज़ कर रहे हैं। रमशा उसकी बात काट कर चीखी। ना रमशा बहना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो वसूख से बोला तो रमशा एक बेबस नज़र उस पर डाली और हाथों से अपना सर थाम लिया। हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकती, एक तरफ मेरी अजीज़ सहेली और दूसरी तरफ मेरे अजीज़ भाई आप हो। कल की तरह आज भी मैं आप दोनों की मोहब्बत के आगे बेबस हूँ और आप दोनों के जुनूनीपन से खौफज़दा भी। अजलान मेरे भाई, फिर उसी राह पर खार में कदम रखकर अपनी और किसी की जान अजाब में मत डालो। वो धीमी सी खुद कलामी में महव थी कि अजलान तो वहाँ से कब का जा चुका था। हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैसेजेस पर ग्रीन डॉट नज़र आया तो अजलान ने टाइप करके भेजा। खैरियत, आज इंग्लिश झाड़ रही हो? फ़ौरन रिप्लाई आया। अजलान ने ज़बान दांतों में दबा ली। ओह शिट, मुझे रमशा के साहब का मैसेजेस चेक करने चाहिए थे, वो किस तरीके से बात करती है अप्सरा से। अजलान ने मैसेजेस पर उन दोनों की पिछली गुफ्तगू देखी जो उर्दू की पैर से लिखी गई थी। अप्सरा ने शुरुआत के मैसेजेस में रमशा को रूमन उर्दू लिखने पर अच्छा खासा लताड़ा था और उर्दू की मोहब्बत में जज्बाती जुमले लिखे थे जिसका रमशा पर अच्छा खासा असर नज़र आया और बात की गुफ्तगू उर्दू टाइपिंग में नज़र आ रही थी। उफ, अब मैं कैसे उर्दू लिखूं? अजलान ने सर पकड़ लिया। उसको सिर्फ इंग्लिश और रोमन उर्दू लिखने में अबूर हासिल था। आज उर्दू टाइप करने का मूड नहीं यार, अजलान ने मोहतात अंदाज में लिखा। 2 जूते मारूंगी, सारा मूड ठीक हो जाएगा। रिप्लाई में 2 नन्ही मुन्नी सैंडलें भी दिखाई दी। ना कर यार, आज बख्श दे, कल से उर्दू में लिखूंगी, पक्का। अजलान ने हंसी लबों में दबाकर एक मीसनी शक्ल वाला इमोजी सेंड किया। यार तुम्हारी ज़बान को हो क्या गया है? यार की गर्दान लगा रखी है। अप्सरा के अल्फाज ने अजलान को संभल कर बैठने पर मजबूर कर दिया। एवं ही कभी मूड चेंज करने को अंदाज़े बयां बदलना भी चाहिए। वो टाइप करते उस ज़हीन लड़की से खाइफ भी हो रहा था जो हर बात पकड़ रही थी। ओके अप्सरा, अब मैं सोने जा रही हूँ, कल बात होगी। अजलान ने जल्दी से लिखा तो जवाबन शब बखैर के अल्फाज स्क्रीन पर नमूदार हुए। अजलान ने सुकून का सांस भरकर तकिया सीधा किया और लेट गया। आंखों के आगे सुबह का मंजर दर आया जब 1 अरसे बाद उस खूबसूरत चेहरे को दोबारा देखा था। अप्सरा आतीक, इस बार तुम्हें कहीं जाने नहीं देना डियर, वो आंखें मूंद कर बुड़बुड़ाया था। तबला बजाओ, झूम गाओ, आज पढ़ाई रुकवाओ, मौसम है रंगीन, क्या मस्त है सीन, दिल नहीं चाहता, पढ़ने को नहीं मानता। अजलान ने टेबल पर हाथ मारकर राग अलापना शुरू कर दिया तो बाकी लड़के भी किताबें वापस बैग में डालकर बैठ गए। सर आतिफ कमरे में आए तो लड़कों का यकसर बदला मूड देखकर मुस्कुरा दिए। सर मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, आज बंक मार लेते हैं। अजलान ने उन्हें देख कर कहा। हाँ सर, आज आंटी के हाथ के पकौड़े खाकर घर जाएंगे। मोहित ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ हुआ। चलो ठीक है, तुम लोग भी क्या याद करोगे, मैं अम्मी से कहकर पकौड़े बनवाता हूँ। वो उन्हीं कदमों पर वापस पलटे तो उन 3 लड़कों ने याहू याहू की आवाज़ें बुलंद कर ली।
थोड़ी ही देर में आंटी के हाथ के बने पकौड़े, माँ चाय साथ लिए सर चले आए। वाह जी, आज तो मज़ा ही आ गया। मोहित और नवीद चटखारे ले लेकर इमली और पुदीने की चटनी में डबो डबो कर पकौड़े खाते रहे। आखिर के चंद पकौड़े बचे तो अजलान ने कब्जा जमा लिया। अच्छा सर, हम तो चले, मोहित और नवीद ने बैग्स कांधों पर डाल रख कर कहा तो आरिफ सर ने सर हिला दिया। वो अब अपने कुछ कागजात देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मुधर आवाज़ पर पकौड़े खाता अजलान एकदम मुतवज्जे हुआ। सामने एक खूबसूरत और नौउम्र लड़की किताबें हाथ में लिए खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम, आइए यहाँ बैठिए अप्सरा, सर के कहते ही वो छोटे छोटे कदम उठाती उसी मेज़ के करीब चली आई जहाँ 4 कुर्सियों में से 2 पर अजलान और सर बरजमान थे। आज तो मौसम के तेवर अच्छे नहीं थे, कल से आ जाती। सर ने बरामदे से नज़र आते आसमान पर नज़र डाली जो अब बिजली की चमक और बादलों की गरज से गूंज रहा था। सर, आज पहला दिन था तो मैंने सोचा आज ही छुट्टी ठीक नहीं। वो किताबें मेज़ पर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन आज पढ़ाई मुमकिन नहीं, आपकी वापसी तक बारिश बढ़ जाएगी और फिर मसला। सर की बात अभी मुंह में ही थी कि बारिश तर तर बरसने लगी। ओह, यहाँ तो अभी से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। सर एकदम फिक्रमंद हुए। अप्सरा भी परेशानी से बरामदे को जल थल होते देखने लगी। एकदम ही लाइट चली गई। सर उठकर जनरेटर चलाने गए। पीछे ये दोनों रह गए। बिजली की चमक वक्फे वक्फे से बरामदे तक पड़ती जिससे माहौल लम्हा भर को रोशन हो जाता। अप्सरा उस लम्हा भर की चमक में दमक उठती थी। उसका बेहद गोरा रंग अंधेरे को भी मात दे रहा था। अजलान अब जैसे बिल्कुल फारिग बैठा सामने बैठी उस बला की खूबसूरत लड़की पर ही गौर कर रहा था। उसने जहन पर जोर दिया कि अब तक की देखी हुई क्लासमेट्स या पड़ोस व रिश्तेदार लड़कियों में से किसका हुस्न उस अप्सरा नामी लड़की की हमपला है। काफ़ी गौर व हवस के बाद जवाब मनफी में आया था। उसने मान लिया कि अप्सरा उसकी ज़िंदगी में नज़र आने वाली पहली बेहद खूबसूरत लड़की थी। ये सोच आते ही उसका दिल अजीब अंदाज में धड़का। अचानक ही जनरेटर ने माहौल को रोशन कर दिया। अप्सरा का दमकता चेहरा वाज़ेह हुआ। वो अच्छी खासी परेशान बैठी थी। फिर सामने नज़र पड़ी तो उसके फिक्रमंद नकूश से नागवारी छलकी। पकौड़े ख़त्म हो चुके, अब आप अपना मुंह बंद कर सकते हैं, वो नागवारी से बोली तो अजलान जो नादानस्तगी में पूरा मुंह खोलकर उसे देख रहा था फ़ौरन सीधा हुआ। उसे उस मासूम नज़र आने वाली लड़की से ऐसे दुबंग लहजे की उम्मीद न थी। बारिश तेज़ होती जा रही है, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। सर वापस आकर अपनी नशिस्त पर बैठे। जी सर, मुझे अम्मी की कॉल करनी है, मैं सेल घर फूल आई, अप्सरा ने बेताब लहजे में कहा। ज़रूर। सर ने अपना सेल जेब से निकाला। ओह शिट, मेरा बैलेंस आउट है, वो अफसोस से बोले। आपका लैंडलाइन? अप्सरा ने पूछा। वो तो कब से डेड पड़ा है। सर की बात पर वो बुझ कर रह गई। सर, मेरे मोबाइल से कॉल मिला लें। अजलान जो इतनी देर से खामोश उनको सुन रहा था फ़ौरन अपना सेल सर की तरफ बढ़ाकर बोला। अरे वाह भाई, मैं तो भूल ही गया कि अजलान बच्चा भी साहिब में मोबाइल है। सर ने खुश दिली से उसका सेल लेकर अप्सरा की तरफ बढ़ाया। अप्सरा ने कुछ तामुल से हाथ में थाम कर एक नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी मैं खैरियत से हूँ, ज़रा बारिश थम जाए तो आती हूँ। जी जी ठीक है। उसने बात करके कॉल मुनक़ता की और फ़ोन अजलान को वापस दिया। उम्मीद है आंटी की तसल्ली हो गई होगी। सर मुतमईन नज़र आए। आप चाहें तो अंदर मेरी मिसेस के पास बैठ सकती हैं अप्सरा बेटा। नो सर, बस यही ठीक हूँ। वो तकल्लुफ़ से मुस्कुराई। बिजली फिर चमकी। अब कि अजलान सख्ती से मुंह बंद किए बैठा था। तुम्हारी अम्मी को भी फिक्र होगी, उन्हें बता दो। सर ने अजलान की तरफ हंस कर देखा तो वो मुस्कुरा दिया। बारिश का जोर आखिर टूटने लगा। हल्की फवार देखकर अप्सरा उठ खड़ी हुई। ओके सर, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, बारिश फिर तेज़ हो जाए इससे पहले चली जाओ। अजलान, तुम इनको छोड़ आओ, सर ने कहा तो वो उछल कर खड़ा हुआ। नो सर, मैं चली जाऊंगी, घर पास ही तो है, अप्सरा ने फ़ौरन कहा। लेकिन सर अनसुनी करके दरवाजे तक उनके साथ आए। अल्लाह हाफिज़। वो दोनों दरवाजे से बाहर निकले तो अप्सरा तेज़ कदम उठाती नाक की सीध में चलती गई। अजलान कुछ ख्वाहिश सा उसके पीछे था। यूँ लग रहा था उसको पीछे आते बंदे की परवाह ना हो। गली के दाएं हाथ उसका घर 6ठे नंबर पर था। अरे ये तो मलिक साहब की किरायादार हैं। अजलान ने घर को देखते सोचा। अप्सरा बगली गेट खोलकर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। ऊपर जाकर दरवाज़ा बजवाया जो फ़ौरन ही खुल गया। वो घड़ौप से अंदर घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। नीचे खड़ा अजलान खफ़त से लाल पड़ गया। शुक्रिया तो एक तरफ उसने अजलान को देखना भी पसंद ना किया था। वो गुस्से के घूंट भरता वापस हो लिया। बारिश मुसलसल और मूसलाधार बरसकर 3 दिन बाद थमी तो ये तीनों ट्यूशन पढ़ने आए। वो परी सॉरी अप्सरा कहाँ है? मुईद ने बैठते ही मतलाशी नज़र इधर उधर डाली। अजलान ने उन 3 दिनों में उस लासानी हुस्न की मालिक लड़की का जिक्र कर करके उनके आतिशी शौक़ को बढ़ा दिया था। फिर उस दिन उसका अप्सरा के साथ बैठे रहना और उसको घर तक छोड़ आना उन दोनों को जलाने के लिए काफ़ी था। वो पछताते रहे कि सर के पास से जल्दी क्यों चले गए। आती होगी,
चुप सर, आ रहे हैं, अजलान ने कहा तो तीनों शराफत से किताबें खोलकर बैठ गए। सर, आपने तो कहा था हम तीनों के अलावा किसी और को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अजलान ने बताया कि ट्यूशन के लिए एक लड़की आपके पास आई थी। 10 मिनट गुजर गए तो मोहित से सब्र ना हुआ और पूछ बैठा, हाँ तो तुम्हें कोई मसला है? सर ने उसे घूरा तो वो दबक गया। नहीं, मगर वो अभी तक आई तो नहीं। वो गड़बड़ा कर दिल की बात कह बैठा। शायद छुट्टी की हो, सर मसरूफ़ अंदाज में बोले। सर, वो भी मैट्रिक में है। नवीद की ज़बान को भी खुजली हुई। नहीं, 9वीं जमात में है। उसकी मदर मेरी बेगम की पहचान वाली है। तो बेगम ने इसरार किया, वरना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। तुम तीनों भी एग्ज़ाम दे लो तो तुम्हारी छुट्टी करूँ, सर ने अपने मखसूस लहजे में कहा था। इतने में गेट खुला और अप्सरा अंदर दाखिल हुई। अंगूरी रंग की लिबास में सलीके से दुपट्टा सर पर जमाए, बाहों में किताबें उठाए, सहज सहज कर चलती हुई। मोहित और नवीद उसे देखकर साकित हुए। उफ, इतनी हसीन। फिर मोहित ने नवीद से सरगोशी की। अस्सलाम वालेकुम। अप्सरा ने सलाम किया और एक कुर्सी पर टिक गई। वालेकुम अस्सलाम, सर के साथ तीनों ने कोर्स में कहा। चलें आप ये सॉल्व करें, और अप्सरा आप अपनी बुक मुझे दें। सर ने फिज़िक्स के कुछ सवाल उनको दिए और अप्सरा की तरफ मतवज्जे हुए। जी सर। अप्सरा ने फर्मा बरदारी से पढ़ाई शुरू की। ये तीनों अलबत्ता अपनी तवज्जो मरकूज़ रखने की में नाकाम रहे और अपनी कापियों पर झुके दर्जीदा नज़रों से सर और अप्सरा को देख रहे थे। ये नहीं था कि उन्होंने कोई लड़की पहली बार देखी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की पहली मर्तबा देख रहे थे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अप्सरा की नकरई आवाज़ पर तीनों चौंके। 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर गया। तू तो कह रहा था तुझसे बहुत बातें की उस दिन अप्सरा ने, आज तो तुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। मोई ने अप्सरा के जाते ही अजलान से सरगोशी की। यार, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई होती है। अजलान गड़बड़ा सा गया। झूठे, तुझे तो उस लड़की ने घास भी नहीं डाली, हमने देख लिया। बड़ा अकड़ता है अपनी सूरत पर। नवीन ने सरासर मजाक उड़ाया। अजलान का चेहरा सुर्ख हो गया। वो अपने दोस्तों और आस पड़ोस के लड़कों में सबसे पुरकशिश और वजीह लड़का माना जाता था। 16 साल की उम्र में उसकी उठान गज़ब की थी। वर्जिश करके बनाया गया जिस्म, जहन, कुशादा आंखें और तरोताज़ा चेहरे ने उसको अपने बारे में बहुत खुश फहम बना दिया था। फिर ज़मींदार बाप का इकलौता सर चढ़ा बेटा, जिन्होंने इस उम्र में उसको ज़ाती गाड़ी लेकर दे दी थी, जिसको वो उड़ाता फिरता, पूरे मोहल्ले में उसकी धूम थी। लड़कियां भी उस वजह से बहुत जल्द उसकी तरफ माइल हो जाती थी, जिनको वह मायूस कभी ना करता, मगर अपनी गर्मजोश दोस्ती का हाथ फ़ौरन आगे बढ़ा देता। हाँ, मगर खूबसूरत चेहरे उसकी पहली तरजीह होते, लेकिन उसकी दोस्ती चंद माह से आगे चलती ना थी कि वो उकताता भी जल्दी था। जैसे ही महसूस करता लड़की ज़्यादा डिमांडिंग है या ज़्यादा ही कंबल हो रही है, फ़ौरन उसे ताल्लुक़ तोड़ देता। पीछे कुछ नाजुक दिल रोती को लाती रह जाती। उसे परवाह न होती कि नज़र करम किसी और पर पड़ जाती। सो हवा में उड़ते रहना वो अपना हक समझता था। अब मोहित के तमस्खुर उड़ाते लहजे ने उसको ज़मीन पर पटकने की कोशिश की थी। अप्सरा की प्रोफाइल में उसकी चंद ही तस्वीर थी, जिनको अजलान ने अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। वो उन तस्वीर को बार बार देखता रहता। उस दिन के बाद मैसेजेस पर अप्सरा से बात करने की गलती दोबारा नहीं की थी। उसको ज़रा भी शक पड़ जाता तो वो उसे अपने अकाउंट से निकाल बाहर करती। फिर ये ज़रिया भी उससे जुड़े रहने का हाथ से निकल जाता। अजलान के लिए तो उसकी प्रोफाइल में उसकी एक्टिविटीज़ देख लेना बहुत था। इतना कनात पसंद वो कभी नहीं रहा था, पर अब हो गया था। दिल तो उससे बात करने पर उकसात था, पर दिमाग बाज रहने को कहता कि उसने महसूस किया था अप्सरा फेसबुक पर रमशा से ज़्यादा क्लोज नहीं है। कभी कभार की बातचीत होती रहती थी, जिसमें इधर उधर की बातों को डिस्कस किया गया था। अजलान को तो नामो निशान भी कहीं नहीं था। अप्सरा, तुम वाकई मुझे भूल गई हो, अजलान ने दुख से सोचा। अप्सरा, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, उसने बेयकीनी से महसूस की। उस दिन के बाद अजलान अप्सरा की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गया था। अब दोस्तों के सामने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसे सचमुच अप्सरा से दोस्ती करनी थी। अजलान ने उसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली थी। अप्सरा के बाबा सरकारी मुलाजिम थे। वो 2 बहनें थीं। वो अंदरून शहर से तबादला होकर इधर आए थे। मतवस्त तबके के लोग थे। किराए के घरों में ही रिहाइश रही थी। मलिक साहब का घर अजलान के घर के सामने था और अजलान के मकान के ऊपरी पोर्शन से मलिक साहब का ये किराया पर दिया पोर्शन साफ नज़र आता था। 2 कमरे, छोटा सा बरामदा और खुला सहन। अजलान ने अपने डायरी से खड़े होकर अफसोस किया कि वो पिछले चंद माह से मलिक साहब के नए किराएदारों की आमद क्यों नोट ना कर पाया था। रमशा, बात सुनो, वो बहन के पास आया जो अपनी पर्शियन बिल्ली के ब्राउन बालों को बुर्श से संवार रही थी। क्या? रमशा ने बेतवजही से पूछा। यार, सारा दिन इस बिल्ली के साथ लगी रहती हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां घूमती हैं, फैशन करती हैं, सहेलियां बनाती हैं, उनके घर आती जाती हैं। अजलान की बात पर रमशा ने भवें ऊपर करके आंखें घुमाई। मुझे नहीं दिलचस्पी इन चीज़ों में, और मेरी दोस्त बस एक ही है। यू नो,
माई बेस्ट फ्रेंड रिदा, रिमशा ने जताकर अपना काम जारी रखा। वो काली बिल्ली, तुम्हें भी सारी दुनिया में एक ही लड़की दोस्त बनाने को मिली, अजलान ने मुंह बनाकर कहा तो रिमशा भड़क गई। खबरदार जो मेरी रिदा को कुछ कहा, काली पीली जैसी भी है मेरी सहेली है। ओके ओके, नहीं कहता कुछ, मगर यार लगता नहीं तुम अजलान शाह की बहन हो। कोई ब्यूटी सेंस होता है बंदे में। अब इस बिल्ली को ही देख लो, इतनी भयानक है कि मुझे उसे देखकर खौफ आता है और तुम हर वक्त गोद में लिए बैठी हो, अजलान शरारत से कहकर दूर से रख गया। रिमशा ने बुर्श वाला हाथ ऊंचा किया। भाई अब खामोश हो जाओ वरना। अरे माफ़ करो बहन, अजलान ने हाथ जोड़े। शाम को पिज़्ज़ा खाने चलोगी? उसकी ऑफर पर रिमशा का हाथ नीचे हुआ। चलूँगी, मगर किस खुशी में मुझे पिज़्ज़ा खिला रहे हो भाई? मुझसे कोई ख़ास काम आन पड़ा है? रिमशा भाई की रग रग से वाकिफ़ थी। वो रिमशा मलिक साहब के मकान में नए किराएदार शिफ्ट हुए हैं। उनकी एक लड़की है, अप्सरा, बहुत प्यारी सी लड़की है, मेरे साथ ट्यूशन पढ़ती है। अजलान ने तमहीद बांधी। अप्सरा, वाह क्या खूबसूरत नाम है, रिमशा बेख्तियार बोली। वो खुद भी बहुत खूबसूरत है, अजलान तेज़ी से कहकर खामोश हुआ। वो दरअसल बेचारी मोहल्ले में नहीं है तो किसी से दोस्ती नहीं की उसकी, बहुत उदास रहती है। मैंने सोचा तुम दोस्ती कर लो उस लड़की से। तो हैं, मैं कैसे दोस्ती कर लूँ, मैंने तो देखा भी नहीं है उसे। रिमशा भाई की बात पर हैरान हुई। तो चली जाओ ना उसके घर, सामने ही तो है। आज अम्मी ने कोफ्ते बनाए हैं, ले जाओ, इसी बहाने देख लोगी और दोस्ती भी कर लोगी, अजलान ने फ़ौरन मशवरा दिया। लेकिन मुझे क्या पड़ी है उसके घर जाने की, रिमशा ने कंधे झुकाए। मैंने उसे कहा है ना कि मेरी बहन तुमसे दोस्ती करेगी, अब मेरी बात रख लो, थोड़ी देर को चली जाओ, फिर शाम को पिज़्ज़ा खाने चलेंगे, अजलान ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो रिमशा ने कुछ पल सोचने में सर्व किए। सिर्फ कोफ्ते देकर वापस आ जाऊंगी बस, रिमशा ने आसान करके कहा। अरे कुछ देर तो रुकना, क्या सोचेगी वो, अजलान ने फ़ौरन कहा। मुझे फालूदा भी खिलाओगे, रिमशा ने मौके का फ़ायदा उठाया। क्यों नहीं, अजलान ने हातिम ताई बनकर कहा। ठीक है, रिमशा ने ग्रीन सिग्नल दिया तो अजलान एकदम खुश हुआ। रिमशा कोफ्तों का डोंगा लेकर अप्सरा के घर गई तो अजलान अपनी खिड़की खोलकर देखने लगा। दोनों बहनों ने सहन में दाखिल होती रिमशा का पुरतपाक इस्तकबाल किया था। उनकी अम्मी ने रिमशा के हाथ से डोंगा लिया और किचन में चली गई, जबकि रिमशा को वो बहनें बाइज़्ज़त असरार एक कमरे में ले गई। अजलान खुश हो गया, वरना तो रिमशा के नखरे पर सोच रहा था, न जाने दोस्ती करे ना करे। काफ़ी देर वो बेचैनी से रिमशा के घर से बाहर आने का इंतज़ार करता रहा। आधा घंटा खिड़की में खड़े टांगें सूख गई तो वह रिमशा की रशियन बिल्ली को गोद में लेकर बैठ गया, जो उसी की तरह अपनी मालकिन की गैर मौजूदगी में बेआराम होती थी। डोरबेल की आवाज़ पर वो उड़ता हुआ नीचे पहुंचा। अम्मी दरवाज़ा खोल चुकी थी और अब रिमशा से सवाल जवाब जारी थे। अम्मी बहुत अच्छी फैमिली है, लड़कियां तो बहुत ही प्यारी और बाइखलाक है, रिमशा उनकी तारीफ में रतबुल इल्सान थी। रिमशा इधर आओ, अजलान ने उसको बाजू से पकड़कर अम्मी की नज़रों से दूर किया। अरे मुझे सुनने तो दो, कहाँ खींचे जा रहे हो बहन को, अम्मी उनको सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखकर झुंझलाई। अम्मी आती है बस, अजलान रिमशा को ऊपर लेकर आकर ही रुका। अब बताओ, काफ़ी देर बैठी रही उधर, दोस्ती दोस्ती की अप्सरा से, अजलान ने बेताबी से पूछा। अप्सरा तो कोई और लगती है भाई, जितनी देर मैं वहाँ रही सच्ची जेलसी होती रही उसके हुस्न से, रिमशा ने एक लंबी सी सांस भरकर कहा। तो अजलान यूँ खुश हुआ जैसे उसकी तारीफ हुई हो। देख लिया, मैंने कहा था ना, वैसे खूबसूरती में तो हम भी कम नहीं, तुम खामखा जालिस हुई, उसने इतरा कर कहा। तो रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं भाई, वो तो खूबसूरती से कुछ आगे की चीज़ है, उसके अपने घर में उस जैसा कोई नहीं, रिमशा की साफ हुई। पहली बार अजलान को अच्छी लग रही थी। फिर क्या क्या बातें हुई, मेरा जिक्र किया, बेताबी से पूछने लगा। आपका जिक्र तो आया, मगर अप्सरा के तासुरात से ये लगा वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करती। आप तो कह रहे थे वो बातें करती है आपसे, रिमशा की बात पर अजलान लब भींच गया। उसके चेहरे पर कैसा तासुर आया मेरे जिक्र पर, उसने कड़वे दिल से पूछा। मुंह बन गया था उसका, रिमशा का जुमला अजलान को तीर बनकर लगा। वो आजकल हम दोनों में नाराज़ी चल रही है तो इसीलिए, अजलान ने खफ़त से गर्दन खजाई। अच्छा शाम को तैयार रहना, मुझे अभी नींद आ रही है, खाना खाकर सोती हूँ। ओके बाय, रिमशा याद दिलाकर चली गई तो अजलान गहरी सोच में डूब गया। अजलान ने रिमशा की फ़ेसबुक आईडी में अपनी चंद तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन लिखा, मेरा खूबरू भाई अजलान शाह। तस्वीर इंतहाई चुनकर मुंतखब की थी, जिनमें वो बेहद वजीह और शानदार नज़र आ रहा था। पोस्ट डालकर वो बेचैनी से कमेंट्स और लाइक्स का इंतज़ार करने लगा। उसे ज़्यादा जहमत ना उठानी पड़ी। रिमशा के यूनी और फेसबुक के काफ़ी फ्रेंड्स पोस्ट पर धड़ाधड़ लाइक्स और कमेंट्स देने लगे। लड़कियां तो फिर बेयाना कमेंट्स पास कर रही थी।
कुछ ने अजलान का मैरिड स्टेटस भी पूछ लिया और जवाब में कवारा जानकर करार हासिल किया। आधे घंटे में लाइक्स और कमेंट्स की तादाद सैकड़ों में पहुंच गई थी। बस उसे एक ख़ास हस्ती का कोई लाइक तक न नज़र आया था जिसकी वजह से ये पोस्ट डाली गई। अजलान इंतज़ार ही करता रह गया। उसने मायूस होकर लॉग आउट कर लिया। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वो बुड़बुड़ाकर अपने रूटीन वर्क में मसरूफ़ हो गया, पर ध्यान का पंछी उड़कर बार बार उस पोस्ट की मंडेर पर बैठने को उकसाता। रात को वो लॉगिन हुआ तो अप्सरा के मैसेजेस का ग्रीन डॉट आया ऑन था। अजलान ने बेताबी से अपनी पोस्ट के नोटिफिकेशन खोलकर देखे, पर एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। एक भी लाइक या कमेंट उस संदिल हसीना का ना था। इतना इग्नोर कर रही है मेरी तस्वीर को। उसने ठंडी सांस भरकर इनबॉक्स में अप्सरा से बातचीत का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? इस बार कीबोर्ड उर्दू टाइपिंग वाला था। वालेकुम अस्सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। रिप्लाई फ़ौरन आया था। अजलान एकदम खिल उठा। क्या कर रही हो अप्सरा? सोने की तैयारी। जवाब मुख्तसर था। किसी की नींदें लौटकर नींद आ जाती है तुम्हें? अजलान ने फ़कत सोचा। आजकल एफबी पर कम नज़र आती हो? अजलान ने पूछा। लास्ट सेमेस्टर्स चल रहे हैं, तुम जानती तो हो। तुम्हें कैसे फुर्सत है ऊटपटांग पोस्ट लगाने की? अप्सरा की बात पर अजलान को सदमा हुआ। ऊटपटांग? मैंने अपने अजीज़ भाई की तस्वीरों की पोस्ट लगाई है और मोहतरमा तुम उन्हें ऊटपटांग कह रही हो? अजलान ने दबा दबा गुस्सा जाहिर किया। हाँ कह रही हूँ ऊटपटांग। रिमशा, मैंने तुम्हें कहा था तुम अपने भाई को हमारे दरमियान डिस्कस नहीं करोगी। अप्सरा ने याद दिलाया। लेकिन ये मेरी वॉल है जहाँ मैंने उसकी पिक्स लगाई हैं, तुमसे डिस्कस नहीं किया। तुम खुद पर ले रही हो तो यकीनन तुम्हारे दिल में चोर है। अजलान ने बेधड़क बात की। चंद लम्हे स्क्रीन पर खामोशी छा गई। अप्सरा, अजलान ने बेचैन होकर टाइप किया। जिस इंसान से नफरत हो उसका चेहरा देखना भी अजियत है। अप्सरा के टाइप किए गए अल्फाज स्क्रीन पर चमके और अजलान बुझ कर रह गया। नफरत नहीं अप्सरा, तुम अजलान शाह से नफरत नहीं कर सकती। तुम खुद से झूठ बोल रही हो। मोहब्बत कभी नफरत में नहीं बदल सकती। ये वक्ती तौर पर दब जाती है, छुप जाती है, मर भी जाती है, मगर अपना वजूद नहीं बदलती। मोहब्बत हमेशा मोहब्बत ही रहती है। अजलान शाह ने तड़प कर सोचा। अप्सरा तो मैसेजेस से लॉग आउट हो चुकी थी। ट्यूशन पर अप्सरा का दीदार तो होता था पर बात नहीं हो सकती थी। वो शाजी उन तीनों को निगाह भर कर देखती। बस पढ़ाई पर सारा फोकस होता था। सर भी अब अप्सरा की मौजूदगी की वजह से उन तीनों को बेतकल्लुफ़ नहीं होने देते थे। माहौल में एकदम तकल्लुफ़ की चादर तन गई थी जिसे अजलान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस दिन वो ट्यूशन पर आया तो इत्तेफाक से मोहित और नवीद गैर हाजिर थे। बस वो और अप्सरा ही सर से पढ़ते रहे। फिर सर की ज़रूरी कॉल आ गई तो वो माजरत करके उठ गए। अजलान ने मौका गनीमत जानकर उस खूबसूरत चेहरे को नज़र भर देखा। काश ये मुझसे कुछ बेतकल्लुफ़ हो जाए। आज तक लड़कियों को मतवज्जे करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, मगर ये अलग ही चीज़ है। वो सोच रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर बिल्ली का नाम जगमगा रहा था। हेलो, हाँ कहो। अजलान ने अप्सरा पर नज़रें जमाए पूछा। अम्मी कह रही है ट्यूशन की वापसी पर दही लेते आना। रिमशा ने याद दिलाया। ओह, क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है? डॉक्टर के पास ले जा रही हैं? अजलान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में परेशानी से कहा तो बेनियाजी से बैठी अप्सरा ने चौंक कर उसे देखा। आप फिक्र मत करिए, रिमशा को कुछ नहीं होगा अम्मी। उसकी अगली बात पर अप्सरा पूरी तरह मुतवज्जे हुई। हैं, ये क्या आंक रहे हो भाई? मुझे क्या हुआ है? दूसरी तरफ से रिमशा हैरान हुई। तसल्ली रखिए, ठीक हो जाएगी। अजलान ने फिक्रमंद लहजे में कहकर मोबाइल ऑफ किया और बालों में इस्तरारी अंदाज में हाथ फेरे। अप्सरा कुछ पूछने को बेचैन नज़र आ रही थी। रिमशा, मेरी छोटी बहन, टाइफाइड हो गया उसे, तबीयत बहुत ख़राब है। अजलान ने ज़माने भर का तफक्कुर अल्फाज में समोया। ओह, कब हुआ टाइफाइड? उस दिन तो ठीक ठाक हमारे घर आई थी। अप्सरा ने आखिर खामोशी तोड़ी। बस अचानक से बीमार हो गई है, डॉक्टर का इलाज चल रहा है। आपको बहुत याद करती है। उस दिन आपके घर से बहुत खुश वापस आई थी। अम्मी से कह रही थी मेरी कोई दोस्त नहीं, पर अब अल्लाह ने मुझे अप्सरा की सूरत एक दोस्त दे दी है। अब पता नहीं उसकी खुशी को नज़र लग गई या क्या। अजलान ने ठंडी आह भरकर बात अधूरी छोड़ी। ओह, अप्सरा वाकई पसीज गई। मैं आऊँगी उसे देखने कल, वो फ़ौरन बोली तो अजलान खुशी से झूम उठा, पर बज़ाहिर संजीदा सूरत बनाए रखी। जी ज़रूर आइएगा। वैसे कितने बजे आएंगी आप? दरअसल डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है ना, तो अजलान ने बेख्तियार पूछा, फिर वजाहत की। 5 बजे ट्यूशन से पहले आऊँगी, अप्सरा ने बताया तो वो दिल में खुद को शाबाशी देने लगा। फिर सर के आने पर दोनों पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हुए। अम्मी, कितने दिन हुए आप नानों के पास नहीं गई? अजलान ने मोहतात लहजे में बात शुरू की तो तकिए पर कवर चढ़ाती आबदा बेगम के हाथ थम से गए। घर के कामों से फुर्सत हो तो जाऊँ ना। फिर तुम्हारे बाबा की मिजाज, खुद तो ज़मीनों पर रहते हैं, मुझे भी मना कर रखा है मैके जाने से।
हाय, परसों गुजर गया, मैके में गुजरा वक्त धुंधली याद बन गया। वो तकिया एक तरफ रखकर इंजोर लहजे में बोली, क्यों बना ली धुंधली याद? आप भी जब चाहें उस धुंध को साफ कर सकती हैं। अजलान की बात पर वो फीका सा मुस्कुराई। वो कहते हैं तुम खूब अब बच्चों की माँ बन गई हो, ज़रा ज़रा सी बात पर माँ और मैका को याद करना छोड़ दो। उन्हें क्या पता, बेटी चाहे जितनी बड़ी हो जाए और माँ चाहे जितनी बूढ़ी, मगर अंसियत और मोहब्बत ख़त्म थोड़ी होती है। आज भी मैके में कदम रखूँ तो मैं वही पुरानी आपदा बन जाती हूँ जो माँ से लाड उठवाती थी, उनकी गोद में सर रखती थी। वो किसी ख्याल में खोकर बोली, पर ये मर्द ज़ात कहाँ समझती है हम औरतों के एहसासात। उन्होंने ठंडी आ भरी। मैं समझता हूँ ना आपके जज्बात, बस आज आप पूरा दिन नानों के साथ गुजारें, पीछे की फिक्र नहीं करें। रिमशा और मैं रह लेंगे। अजलान ने उनका हाथ पकड़कर तसल्ली दी, लेकिन वो मुतज़ब्ज़िब हुई। अम्मी, लेकिन कुछ नहीं, आप तैयार हो जाइए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। वो बाज़िद हुआ। अम्मी ने वॉल क्लॉक की जानिब देखा। इस भरी दोपहर में दिन के 2:30 बजाती हुई उनको फिक्र में डाल गई। तो क्या हुआ, नानू दरवाज़ा नहीं खोलती क्या? इस वक्त आपको 6 बजे मैं खुद लेने आऊँगा। अजलान का इसरार देखकर उनका दिल भी राज़ी हुआ और वो तैयार होने चल दी। 15 मिनट के अंदर वो उनको नानू के घर गाड़ी पर छोड़ आया था। भाई, ये आप क्या कर रहे हो? रिमशा ने अजलान की वापसी पर झुंझला कर पूछा। चुप रहो, तुम बीमारी की सही तरह की एक्टिंग करना, इतनी बेबसी जाहिर करना कि वो बस हमदर्दी में ही बार बार तुमसे मिलने आए। अजलान ने बड़े भाई का रोब जमाया। और वो जो अम्मी की पीली वाली फाउंडेशन है ना, वो चेहरे पर मल लेना, गालों की सुर्खी से वो तुम्हें सेहतमंद ना समझ ले। उसने मज़ीद हदायत दी तो रिमशा की हंसी निकली। आपको मेकअप की कितनी नॉलेज है भाई? हाँ तो गिफ्ट जो करता हूँ बच्चियों को। वो बुड़बुड़ाया तो रिमशा चौंकी। क्या कहा? क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्टिंग नेचुरल करना। अजलान ने फिर ताकीद की। बेफिक्र रहो, मैं ऐसी ज़बरदस्त एक्टिंग करूँगी कि अप्सरा सचमुच हमदर्दी करने लगेगी। बस तुम अपना वादा ना भूलना। रिमशा ने फिर याद दिलाया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगा, तुम्हारा आईपैड पक्का। अम्मी को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अजलान ने तसल्ली दी तो रिमशा खुश हो गई। कहीं माँ से वो आईपैड की ज़िद कर रही थी और आबदा बेगम टाल रही थी, पर अब अजलान ने यकीन दिलाया था वो अम्मी को मना लेगा। वो इकलौता लाडला माँ से हर ज़िद मनवा लेता। रिमशा वैसी ज़िद नहीं कर सकती थी, बस कहकर खामोश हो जाती। जबकि अजलान किसी बात पर चिपक जाए तो पूरी करवा कर दम लेता था। शाम के 5:15 बजे डोरबेल बजी तो अजलान झट से दरवाजे पर आया। वो अप्सरा को घर से निकलते तो खिड़की से देख ही चुका था। अस्सलाम वालेकुम। अप्सरा बेबी पिंक शलवार सूट में खिलता गुलाब लग रही थी। अजलान तो सलाम का जवाब देना भूल गया। रिमशा घर पर है? अप्सरा उसकी नज़रों से बेआराम हुई। जी आइए, वो घर पर ही हैं। भला मरीज़ कहाँ जाता है? अजलान उसे रिमशा के कमरे में ले आया, जहाँ रिमशा बिस्तर पर लेटी हुई थी, सर से पैर तक चादर ओढ़े, बस चेहरा खिला था जिस पर महारत से पीले रंग की फाउंडेशन लगाकर जर्दी जाहिर की गई थी। और रिमशा कैसी हो? अप्सरा ने करीब आकर पूछा। बस सही नहीं है तबीयत, रिमशा ने नकाहत से कहा। आप बैठिए ना। अजलान ने कुर्सी बैठ के करीब ले आया। थैंक यू। अप्सरा बैठ गई। क्या लेंगी आप? चाय शरबत? वो निसार हुआ जा रहा था। कुछ नहीं, मैं बस रिमशा से मिलने आई थी। अप्सरा ने सहूलत से इनकार किया। अरे कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ तो लेना होगा। वो कहकर फ़ौरन किचन में चला आया और स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक जो रेडी रखी थी उठाए वापस आया और मेज़ पर ट्रे रख दी। अप्सरा ने तकल्लुफ़ से नगेट्स के 2-4 पीस प्लेट में डाले। इतने में रिमशा की पर्शियन बिल्ली मालकिन को तलाशती कमरे में आई। ओह पोर्शिया, आ जाओ मेरे पास। रिमशा लेटे से उठ बैठी और अपनी बाहें फैला दी। रिमशा, तुम बीमार हो? अजलान फ़ौरन करीब आया और कंधों से पकड़कर उसे लिटाया। रिमशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खामखा खांसने लगी। कितनी क्यूट बिल्ली है। अप्सरा ने इश्तियाक से बिल्ली को देखा और झुककर अपनी गोद में उठा लिया। भाई, आपको बिल्लियाँ पसंद हैं? रिमशा ने खुश होकर पूछा। बिल्कुल। वो बिल्ली के बाल सुला रही थी। भाई तो बहुत चिढ़ते हैं बिल्लियों से, मुझे भी डांटते हैं, क्यों पालती हो, गंद करती हैं। हालांकि आप यकीन करें ये ट्रेन्ड बिल्ली है, 4 माह की ली थी मैंने, अब तो 2 साल की है। रिमशा रवानी में बोलती जा रही थी। मैं कब चिढ़ता हूँ रिमशा, एटलीस्ट पेट्स तो मुझे बहुत पसंद है, बिलखसूस बिल्लियाँ। अजलान ने बहन को घूरा और पर्शिया को पुचकारा। माय लवली पर्शिया, कम ऑन। अप्सरा की गोद से छलांग लगाती बिल्ली अजलान ने पकड़ ली और गोद में लेकर टहलने लगा। रिमशा मुंह खोलकर उसका दिलार देखती रही। ओके रिमशा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अप्सरा उठ खड़ी हुई। इतनी जल्दी जा रही हैं आप? अजलान बेचैन हुआ। जी, ट्यूशन भी जाना है। वो रिमशा से मुखातिब थी। चलो मैं आपको नीचे छोड़ कर आती हूँ। रिमशा बिस्तर से छलांग मारकर निकली। अरे नहीं, तुम तो बीमार हो। अजलान दांत पीसकर बहन की तरफ आया। बस यही हरकतें हैं इसकी, तभी रोज़ बीमार हो जाती है, एहतियात नहीं करती। रिमशा को लेटाते अप्सरा को कहने लगा। रिमशा, तुम आराम करो, ओके?
अप्सरा ने उसके गाल पर प्यार किया। फिर कब आएंगी आप? रिमशा ने रटवाया हुआ जुमला बोला। बहुत जल्द, अप्सरा ने मुस्कुरा कर कहा। अजलान बैरूनी गेट तक उसे छोड़ने आया। आपके आने का बहुत शुक्रिया अप्सरा, अजलान ने कहा तो अप्सरा मुस्कुराई। शुक्रिया की क्या बात? मेरी बहन ने आपको देखकर अच्छा महसूस किया, वरना वो बहुत सुस्त और चिड़चिड़ी हो रही थी। अजलान ने उसके खूबसूरत चेहरे पर नज़र जमा कर कहा। अच्छी बात है, उसने अच्छा महसूस किया, मुझे खुशी हुई। अप्सरा ने अजलान की आंखों में देखने से गुरेज करते कहा और गेट पार कर गई। अजलान उसको आखिर तक जाते देखता रहा। अप्सरा का रवैया बाद के दिनों में कुछ बेहतर हुआ था। वो ट्यूशन पर अजलान के सलाम का जवाब भी दे देती और कुछ बातचीत भी कर लेती, पर दिली हनूस दो रास्त के मुसादिक वो अजलान से उतनी बेतकल्लुफ़ ना हुई थी कि लगता वो अजलान की दोस्त है या उन दोनों के दरमियान कोई मायनी खेज रिश्ता पनप रहा है। अजलान ने उसके अपने घर आने का अहवाल भी मोहित और नवीद को मिर्च मसाला लगाकर सुनाया तो जवाब में दोनों हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया क्या? अजलान अच्छा खासा तब क्या। मान ले अजलान कि अप्सरा बड़ी टेढ़ी खीर है, तुझसे नहीं फंसने वाली। मोहित की बात पर अजलान को पतंगे लगे। क्यों नहीं फंसेगी? मेरी पर्सनैलिटी देखी, आज तक किसी लड़की ने मुझे इनकार नहीं किया। मुझसे दोस्ती करने के लिए बच्चियां तरसती हैं, वो तफाकुर से बोला। मगर अप्सरा उन लड़कियों में शामिल नहीं, वो तुझे मुंह भी नहीं लगाती। मोहित की साफ गोई पर अजलान ने भड़क कर उसको एक थप्पड़ जोड़ दिया। जवाबन मोहित ने उसे मुक्का मारना चाहा, मगर अजलान ने अपने आहिनी हाथ से उसका हाथ मोड़कर उसकी कमर से लगा दिया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे अजलान। नईम ने घबराकर अजलान की गिरफ्त से बामुश्किल मोहित को छुड़ाया। आइंदा अगर उल्टी सीधी बात की तो बहुत बुरा असर करूँगा, इसे समझा दो। अजलान ने तेज सांसों को कंट्रोल करते धमकी दी। चल बड़ाया सुरमा, मेरा हशर क्या बुरा करेगा? एक लड़की तो फंसा नहीं सकता। मोइन ने अपनी जिस्मानी पसपाई का बदला जबान से लिया। मैं तुझे अप्सरा से दोस्ती करके दिखाऊंगा, लेकिन फिर तुझे धूल चाटनी होगी। अजलान ने शेव पर हाथ फेर कर कहा। मैं ज़मीन पर नाक भी रगड़ लूँगा तो बस उसको गर्लफ्रेंड बनाकर दिखा, देखते हैं वो तुझसे कैसे फंसती है। मोहित का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। मेरा नाम अजलान शाह है, याद रखना। अजलान हारता नहीं हराता है। वो मोहित के पास आया और हमवार लहजे में कहा तो वो ज़मीन मुंतखब करके रख ले, जिसकी मट्टी तुझे चाटनी है। वो मुस्तहकम लहजे में बोला। बिल्कुल मुंतखब करके रखता हूँ, मगर तूने ज़बान कलामी किस्से नहीं सुनाने। अप्सरा को गर्लफ्रेंड बनाकर हमें सबूत भी पेश करने होंगे, समझे? मोहित को उसका एतमाद खिल रहा था। सबूत कैसे? अजलान उलझा। मतलब डेट शेट मारने के वक्त की वीडियो या तस्वीर, फ़ोन पर प्यार मोहब्बत झाड़ने की रिकॉर्डिंग, वरना मैं यकीन नहीं करूँगा और बासूरत देकर तुझे धूल चटवाऊँगा। मोहित ने शर्तें गिनवाकर तपाई हुई नज़रें अजलान पर गाड़ी। नवीद, समझा अपने भाई को, पिटेगा मुझसे। अजलान ने मुठ्ठियाँ भींचकर मुक्का बनाया। नहीं कर सकता ना, मैं जानता था, बस ठंडा होकर बैठ जा। शाबाश। मोहित तंज दिया, हंसा। तेरी तो मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ और अब तुझे नाक रगड़नी होगी मेरे कदमों में, अजलान ने तनफुर से कहा। जवाबन वो दोनों खामोश रह गए। मुकाबले के इम्तिहान में वो शानदार कामयाबी से पास हुआ था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसका सिविल सर्विसेज में जाने का ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो गया था। पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी के ओहदे पर फाइज होकर वो अपनी पहली ट्रेनिंग पर जा रहा था। ये अजलान की ज़िंदगी की चंद बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश थी, जिसको पूरा होते देखकर खुश होना उसका फितरी हक था। मगर वो चाहने के बावजूद वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था, और उसकी वजह थी अप्सरा, जिसने चंद दिन पहले ही रिमशा की आईडी को अनफ्रेंड कर दिया था। यह अजलान की तरफ से फेसबुक पर अपनी तस्वीर पोस्ट करने पर उसकी नफ़रत का खुला इजहार था, और ये नफ़रत अजलान की हर खुशी पर भारी हो गई। वो बुझे दिल से सामान बांधकर ट्रेनिंग पर चला आया। अम्मा बाबा और रिमशा के बेहद असरार के बावजूद वो अपने लिए रखी गई फैमिली पार्टी में भी शरीक नहीं हुआ। जाते जाते उसने रिमशा को मुख्तसर बताकर उसकी आईडी उसे वापस सौंप दी। रिमशा भाई के चेहरे पर उदासी के साए देखकर रंजीदा हुई थी। मैंने कहा था ना भाई, वो आपसे बहुत मुंतफिर है। आपने अनसुनी कर दी, अब हर्ट हो गए ना, रिमशा ने आहिस्ता से कहा। अजलान ने लब भींच लिए। खुद सोचो, आपकी तस्वीर पे इतना गुस्सा हुई है, अगर आपको सामने देख ले तो क्या करेगी? वो मज़ीद बोली तो बहन की बात पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट अजलान के चेहरे पर आई। अप्सरा से कभी सामना हो तो उसे कहना, रिमशा की मोहब्बत कभी नफ़रत में नहीं बदलती, वो खुद को धोखा देना छोड़ दे। वो बहुत दुख से बोला। रिमशा बस उसे देखती रह गई। अप्सरा से दोस्ती करना अब एक चैलेंज बन चुका था। अजलान नौजवानी के बुफरे हुए जज्बात के तहत मोहित को धूल चटाने का पक्का इरादा कर चुका था। मोहित का मजाक उड़ाता लहजा उसकी अना पर कारी ज़र बनकर लगा था। अब उस चैलेंज को हर हालत में पार लगाना था। वो असर और मगरिब की नमाज बाकायदगी से मस्जिद में पढ़ने लगा। अप्सरा के बाबा जिस वक्त नमाज को निकलते वो भी उसी वक्त घर से निकल आता। गली में साथ चलते, मस्जिद में एक साथ दाखिल होते। रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान सलाम दुआ और बातचीत का आगाज़ हुआ, और ये बात
बातचीत पे तो कल्फी मत डलने लगी। अजलान अप्सरा की अम्मा को सब्जी लेने में बाजार जाते देखता था। सो अब अक्सर वो जब उनको वापस सब्जी की शॉप पर उठाकर लाते देखता तो फ़ौरन अपने घर से निकलकर उनकी मदद करता और पड़ोसी होने का इखलाक जताकर आधे रास्ते से उनका कुछ सामान अपने हाथों में थाम लेता। वो इनकार करती, फिर मुस्कुराकर दुआ देती। अजलान के घर हर जुमेरात को न्याज की देग उतरती थी, जिसमें से वो एक अच्छा खासा हिस्सा निकालकर अप्सरा के घर खुद बनफ्से नफीस ले जाता। कभी अप्सरा न्याज वसूल करती, कभी उसकी छोटी बहन या अम्मी आंटी को न्याज देकर वो पानी तलब कर लेता। आंटी बाखुशी उसको सहन की कुर्सी पर बिठाकर शरबत बनाकर पिलाती। रिमशा और अम्मी का हाल अहवाल दरियाफ्त करती। वो खुश दिली से घूंट घूंट शरबत पीता जवाब देता। अप्सरा बर्तन खाली करके किचन से बाहर आती और उसे थमा देती। अजलान मुस्कुराकर उसे देखता और इजाज़त चाहता। अप्सरा अजलान की खुद में इंतहाई दिलचस्पी नोट कर चुकी थी। उसको अपनी खूबसूरती का एहसास भी था, जिसकी वजह से मुखालिफ जिन्स उसकी तरफ फ़ौरन माइल हो जाती थी। पर अजलान का फरिफ्ता अंदाज कुछ अलग था। वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मतवज्जे हो रही थी। वो भी मामूल के दिनों जैसा एक दिन था, जिसके ढलने के बाद रात को अजलान सिटिंग रूम में बैठा मोबाइल पर मसरूफ़ था। क्योंकि लाइट गई हुई थी, इसीलिए वो वक्त गुजारी को इधर बैठ गया। अम्मी और रिमशा अपने रूम में आराम कर रही थी और बाबा हस्बे मामूल ज़मीनों पर थे। बैरूनी दरवाज़ा अचानक ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया तो वो उठकर बाहर चला आया। लाइट जाने की वजह से जनरेटर चल रहा था, पर शायद आने वाली की बेखबरी कि बेल नहीं बजाई गई। आ रहा हूँ बाबा, अजलान ने नागवारी से कहकर तोड़ने की हद तक पीटा जाने वाला दरवाज़ा खोला। अप्सरा आप, वो दरवाज़ा खोलते ही खुशगवार हैरत का शिकार हुआ, जबकि मुकाबिल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अजलान, मेरे बाबा, वो उनको, अप्सरा बेलफ्त बताते हुए रो पड़ी तो अजलान चौंका। क्या हुआ अंकल को? अजलान के इस्तफार पर उसकी हिचकियाँ बंध गई। उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा है, उनकी हालत खैर है, प्लीज़ हेल्प मी, वो बहुत घबरा कर बोली। ओह तुम परेशान मत हो अप्सरा, अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो तेज़ी से वापस पलटा और रिमशा के कमरे में आकर अफ्तर तफरी में उसे झंझोड़ कर उठाया। क्या हुआ भाई? वो आंखें मलती बेदारी से बोली। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा लॉक कर लो, अम्मी को डिस्टर्ब मत करना। वो जल्दी जल्दी वॉलेट और मोबाइल जेब में डालते बोला और नीचे चला गया। रिमशा हैरानी से पीछे चली। जब तक वो दरवाजे तक पहुंची, वो अप्सरा के साथ उसके घर तक पहुंच चुका था। उसके बाबा की हालत वाकई बहुत ख़राब थी। उसकी अम्मी और छोटी बहन उनको संभाल भी रही थी और रो भी रही थी। अजलान सबको गाड़ी में बिठाकर जल्दी से अस्पताल पहुंचा। अंकल को फ़ौरन आईसीयू में दाखिल करके तिब्बी इमदाद दी गई। उनको अंजाइना का अटैक आया था, पर जल्द अस्पताल पहुंचने की वजह से बचत हो गई थी। आंटी और अप्सरा परेशान सूरतें लिए थी। आंटी आप लोग परेशान ना हो, अल्लाह ने करम किया है, अजलान ने आंटी से कहा। बस बेटा, अल्लाह का ही आसरा है, वही मददगार है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बर वक्त हमें अस्पताल पहुँचाया। वो तस्बीह पढ़ते तशक्कुर के गहरे एहसास से बोली। अरे नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, अजलान ने इनकसारी से कहा। नहीं बेटा, मुश्किल में हर कोई मदद नहीं करता, जिनमें इखलास होता है वही काम आते हैं और इन्हीं से परेशानी कही जा सकती है। आधी रात को उनकी तबीयत बिगड़ी तो मेरे जहन में सिर्फ आपके घर आने का ख्याल आया, वरना आस पड़ोस में दूसरे लोग भी हैं, पर अप्सरा को सिर्फ आपके पास दौड़ाया। वो खलूस से बोली तो अजलान खामोश सा हो गया। जी ये आपकी मोहब्बत है आंटी, अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और अंकल को अगले 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर इंशाल्लाह वो भले चंगे घर जाएंगे। अजलान ने अस्पताल के रूम काउच पर आंटी को कंधों से पकड़कर बिठाया और एक बार फिर तसल्ली दी। इंशाल्लाह, वो ज़ेरे लब बोली। अजलान ने क्लॉक पर नज़र की, जिसकी सुइयां सुबह के 5 बजा रही थी। बेटा अब आप अपने घर जाओ और आराम करो, यहाँ तक पहुँचाया, इतनी देर साथ रहे, बहुत शुक्रिया। आपकी बेआरामी पर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आंटी ने अजलान को मोहब्बत से देखकर कहा। अजलान ने किन अखियों से अप्सरा को देखा, जो बहन के साथ पेशेंट बेड पर सर झुकाकर बैठी थी। अजलान की मौजूदगी में वो बहनें तकल्लुफ़ से बैठी हुई थी, बेड पर सस्ता भी नहीं सकती थी। ये ख्याल अजलान को एकदम ही आया। ओके आंटी, अब मैं चलता हूँ, आप लोग भी आराम करिए, सुबह 8 बजे इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगा। अजलान ने इजाज़त चाही और उधर से निकल आया। सुबह 8 बजे वो नाश्ते के लवाजमात के साथ अस्पताल में फिर मौजूद था। आंटी उसको तकल्लुफ़ से मना कर रही थी, पर वो मेज़ पर प्लेटें और चाय के कप रखते मुस्कुरा रहा था। अप्सरा बेटा नाश्ता निकालो, ये बच्चा तो बहुत ज़िद्दी है, अस्पताल की कैंटीन से नाश्ता मंगवा लेते, क्या ज़रूरत थी इतने तकल्लुफ़ की, बहन जी को बस ज़हमत दे दी। अरे आंटी कोई बात ही नहीं, अम्मी तो अंकल की तबीयत का सुनकर ही परेशान हो गई हैं, खुद नाश्ता भिजवाया है, ये चाय लें। अप्सरा ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया तो अजलान के लबों पर मुस्कुराहट गई हुई। बहुत शुक्रिया। वो अप्सरा के खूबसूरत मगर थके हुए चेहरे को बगौर देखता रहा। दोपहर में अंकल को फाइनल चेकअप के बाद हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। अच्छा आंटी, अब इजाज़त दीजिए, मेरे लायक कोई और काम हो तो बेझिझक बताइएगा। उनको घर पहुंचाकर अजलान ने इनकसारी से इजाज़त चाही। नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत काम आए, वो अजलान के सर पर हाथ फेर कर बोली।
आज मेरा कोई बेटा होता तो वो भी तुम्हारे जैसा होता। उनके लहजे से हसरत कर लाई। मैं भी तो आपका बेटा हूँ आंटी, अजलान ने अप्सरा को देखकर कहा, जो घर के छोटे मोटे कामों में उलझी थी। अरे ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। वो एक खुशगवार एहसास लिए अपने घर वापस आया। फिर वो गाहे बगाए अंकल की खैरियत पूछने के बहाने अप्सरा के घर जाने लगा और अंकल की नासाजी तिबा के पेश नज़र उनके बाहर के कहीं काम अंजाम देने लगा। अम्मी भी एक दो बार उनके घर से हो आई। वो खालिस घरेलू औरत थी जो बामुश्किल ही अपने घर की जन्नत से कदम बाहर निकालती थी। अप्सरा अजलान से अब कुछ बेतकल्लुफ़ हो गई थी। वो उससे फ़ोन पर भी बात कर लेती थी, कभी किसी काम के बहाने, कभी यूं ही अजलान उसको फ़ोन कर लेता। अब अपनी खिड़की में वो उसे छुप कर देखने की बजाय बराह रात सामने खड़ा होकर देखता। अप्सरा जान गई थी कि वो नादीदा निगाहें जिनको महसूस करके वो चौंक उठती थी वो अजलान की थी, और वो ये जानकर उसकी अजीब सी कैफियत हो गई थी। उसका दिल अजलान के हवाले से नरम पड़ गया था। वो रफ्ता रफ्ता उसको चाहने लगी थी। उससे अजलान की आदत पड़ती जा रही थी। वो शाम में मखसूस औकात में उसको रोज़ नज़र आता। दिन के मखसूस हिस्से में उसे ज़रूर फ़ोन करता, उसको बेहद अहमियत देता, उसके घर दौड़ दौड़ कर पहुँचता। वो उसकी तरफ मतवज्जे कैसे ना होती। एक तो कच्ची उम्र, और फिर अजलान उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला लड़का जो इस हद तक उसके दिल के करीब आया था। वो उसके लिए कोरे कागज़ पर लिखे पहले हर्फ की तरह था जो बहुत मुश्किल से मिटता है। दूसरी तरफ अजलान भी अप्सरा को चाहने लगा था। वो उसे एक दिन ना देखता तो बेचैन हो जाता। किसी लड़की से दोस्ती करके 2-3 माह बाद उसको सर से उतार देना अजलान की आदत थी। जितनी तेज़ी से ताल्लुकात बढ़ाता उतनी तेज़ी से ख़त्म कर लेता। मगर अप्सरा उसके हवासों पर सवार होती जा रही थी। वो उसके हवाले से एहसास हो रहा था। उसका हुस्न, उसका गरेज, उसकी हंसी, हर चीज़ मुनफरिद थी और हर चीज़ अजलान को रोज़ बरोज़ अपनी तरफ खींच रही थी। अबे बच्ची पटी के नहीं? मोहित ने बहुत दिन बाद फिर से वही मौजू छेड़ा। वो इस वक्त अजलान के घर पर बैठे थे। उस दिन के हाथापाई के बाद तीनों फिर से दोस्त बन गए थे। पड़ोस में रहते, दिन रात का आना जाना और स्कूल ट्यूशन का पढ़ना साथ था। तमीज़ से बात कर, अजलान न जाने क्यों भड़का। ओए होए, टशन तो देख, भूल गया अपनी शर्तें, मोहित ने याद दिलाया। तुझे धूल चाटने की बड़ी जल्दी है, अजलान ने तमस्खुर से कहा। धूल चटवाने की प्यारे, मोहित की बात ने अजलान को फिर जज्बाती किया। तेरी इत्तला के लिए अर्ज़ है, वो मुझसे फ़ोन पर बातें भी करती है और मुलाकातें भी, अजलान ने बढ़ा चढ़ा कर बताया। अच्छा, सबूत दो, मोहित ने फ़ौरन कहा। क्यों दूँ? अजलान गड़बड़ाया। हमारी आपस में यही बात तय हुई थी कि तू फ़ोन कॉल्स और डेटिंग की रिकॉर्डिंग पेश करेगा, वरना तुझे क्या करना है, याद है ना? मोहित की बात पर अजलान का चेहरा सुर्ख हुआ। जिस तरह की बातें मोहित को सुननी थी वो अभी तक अजलान और अप्सरा के दरमियान नहीं हुई थी। वो चाह कर भी अप्सरा से उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता था। वो इस उम्र में भी इतनी सोबर थी कि अजलान कुछ कहते कहते रुक जाता। अप्सरा की नाराज़गी का ख्याल दामनगीर हो जाता। मगर उस दिन उसने पहली बार फ़ोन पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन लगाया और अप्सरा को कॉल मिलाई। सलाम दुआ के बाद मामूल की कुछ बातें हुई और फिर अजलान ने उसको बड़े ही जज्बाती अंदाज में आई लव यू बोल दिया। अप्सरा आगे से खामोश हुई। अप्सरा प्लीज़ मुझे रिप्लाई दो, तुम भी प्यार करती हो ना मुझसे, वैसे ही दिल की गहराई से जैसे मैं करता हूँ। अजलान उसकी खामोशी से कुछ शय पाकर मजीद बोला, पर चंद मिनट और गुजरने पर भी खामोशी बरकरार रही। कुछ तो कहो अप्सरा। अब वो परेशान सा हुआ। अजलान, अप्सरा की आवाज़ सुनाई दी। हाँ कहो अप्सरा। उसका वजूद समाअत बनकर अप्सरा के जवाब का मुंतज़िर था। आई लव यू टू, अप्सरा की आवाज़ बामुश्किल निकली। अजलान तो खुशी से उछल पड़ा। ओह अप्सरा, तुम नहीं जानती इन चंद लफ्ज़ों ने मुझे कितनी खुशी दी है, प्लीज़ फिर से कहो, वो बेखुदी से बोला। नहीं, अप्सरा पहली बार शर्मा कर बोली। ओके ओके, अच्छा बताओ मैं तुम्हें कितना अच्छा लगता हूँ? रिकॉर्डिंग का ख्याल करके उसने ज़रा इतरा कर पूछा। बहुत, अप्सरा ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। बस बहुत? अजलान शौक हुआ। बहुत ज़्यादा, वो दिक्कत से बोली। बस बहुत ज़्यादा? अजलान ने और शौकी दिखाई। हद से ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा बताना मुझे नहीं आता, अप्सरा ने बेबसी से कहा। अजलान कहका लगाकर हंस पड़ा। ओके, इतना बहुत है मेरे लिए, लगता है आज खुशी से मर ही जाऊंगा, अजलान ने सरशार लहजे में कहा। अल्लाह ना करे, अप्सरा बेख्तियार बोली। आइंदा से ऐसी बात मत कीजिएगा, अप्सरा का लहजा अपनापन लिए हुए था। जो हुक्म दिया। अच्छा अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अप्सरा ने कहकर जल्दी फ़ोन बंद कर दिया। वो आज अजलान को कुछ कंफ्यूज सी लगी, वरना आम तौर पर उसका लहजा रवां और पुरएतमाद होता था। शायद मोहब्बत के इकरार ने उसे चोर बना दिया था। बहरहाल अजलान उसके मस्बत जवाब पर खुश था, बेहद खुश। अब वो अप्सरा से अक्सर व बेशतर ऐसी ही बेताबी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेता था। वो जवाबन शर्मीला सा रिस्पॉन्स दे देती थी। अजलान के लिए यही बहुत था। उससे ज़्यादा कहना शायद अप्सरा को नाराज़ कर सकता था। उसने आज तक किसी लड़की के एहसासात की इतनी परवाह नहीं की थी, पर अप्सरा की कर रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद से किसी हद तक वाकिफ़ हो गए थे। अजलान और अप्सरा के दरमियान पनपते रिश्ते की वो वाहिद राजदार थी। इससे पहले भाई के लड़कियों से रिलेशन
शिव की थोड़ी बहुत जानकारी उससे थी, मगर अजलान उसे कम ही अपने ज़ातियात में दखल देने देता। पर अप्सरा के हवाले से वो पहले दिन से भाई की हर बात से आगाह थी, क्योंकि अप्सरा से दोस्ती की खातिर अजलान ने उसे आगे किया था। अजलान अप्सरा से सीरियस है, रिमशा को ये यकीन हो गया था, मगर वो उसकी दोस्तों के साथ शर्त से बेखबर थी। उसे तो बस उन दोनों की एक दूसरे के लिए बेकरारी नजर आती थी। अजलान अपनी पढ़ाई से लापरवाह हो रहा था, उसका रिमशा को अफसोस था। बेशक वो ज़हीन था और तालीम के साथ उसका ज़हन हर चीज़ में चलता था, मगर उसकी तवज्जो बहुत बटी हुई थी। बाबा अपनी ज़मीनों पर मसरूफ़ थे और अम्मा घर गृहस्थी में। दोनों ही बच्चों की जहानत की तरफ से मुतमईन थे कि अजलान और रिमशा ने उन्हें तालीम के हवाले से कभी मायूस नहीं किया था, मगर अब लगता था कि अजलान उनको मायूस करने वाला था। अप्सरा की सालगिरह आ रही थी और अजलान सेलिब्रेट करने को बेचैन था। वो अभी तक अप्सरा से बाहर अकेले नहीं मिला था। एक दो बार उसने ऑफ़र की, जिसको अप्सरा ने मुस्तरद कर दिया। अजलान ने उसका दो टोक रवैया देखकर ज़्यादा इसरार नहीं किया। अब उसने रिमशा को आमादा किया कि वो और अप्सरा की बहन एक दो और सहेलियां मिलकर किसी रेस्टोरेंट में उसकी सालगिरह की सेलिब्रेशन का प्लान करें, जिसमें अजलान की शमूलियत बज़ाहिर सिर्फ उनको रेस्टोरेंट तक पिक एंड ड्रॉप करने की हो। रिमशा ने अप्सरा के बर्थडे डिनर के लिए अप्सरा और उसके घर वालों को मना लिया। अवाइल मार्च की एक खूबसूरत शाम दोनों बहन भाई ने अप्सरा और बसरा को घर से पिक किया और रेस्टोरेंट की तरफ चले, जहां अप्सरा की कुछ और फ्रेंड्स ने आना था। अजलान ड्राइंग सीट पर, जबकि रिमशा उसके बराबर में बैठी थी। अप्सरा बसरा पीछे थी। अप्सरा ने फायर ब्लू कलर की खूबसूरत फ्रॉक और सिल्वर पजामा पहन रखा था। सिल्वर काम से सजा ब्लू दुपट्टा सलीके से वजूद पर फैलाए और शहद रंग बाल खोले वो हल्के से मेकअप में भी हूर लग रही थी। अजलान ने बैक व्यू मिरर उसी पर सेट कर रखा था और ड्राइविंग करते वो मुसलसल अप्सरा को देख रहा था। अप्सरा को उसकी सताइशी नज़रों का इर्तिकाज़ खुद में समेटने पर मजबूर कर रहा था। मतलूबा जगह गाड़ी खड़ी करके वो उनके साथ ही रेस्टोरेंट में चला आया। अंदर एक कॉर्नर बर्थडे के लिए उन्होंने बुक करवाया था, जहां अप्सरा की कुछ सहेलियां उसकी मुंतज़िर नज़र थी। तुम लोग जब तक फारिग हो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। वो कुछ दूर रखी एक मेज़ की कुर्सी खींचकर बैठा और बज़ाहिर मोबाइल पर झुक गया, लेकिन उसका सारा ध्यान उधर लगा था जहाँ अप्सरा अपनी सालगिरह का केक काट रही थी। खिलता गुलाबी चेहरा मोमबत्तियों की रोशनी में दहक रहा था और कुछ महबूब की निगाहों का एजाज था। वो खुशी से खिली पड़ रही थी। तालियों की गूंज में उसने केक काटा। रिमशा ने एक केक पीस काटकर अप्सरा के मुंह में डाला और जिसको नफासत से काटकर प्लेटों में दिया। फिर सब अपने स्मार्टफोन से तस्वीर उतारने लगी। भाई, मेरे फ़ोन से हमारी तस्वीर उतारिए ना, रिमशा ने अजलान को बुलाया। वो करीब चला आया। अप्सरा की दोस्तों ने उस स्टाइलिश और शानदार से लड़के को बगौर देखा। रिमशा अप्सरा को साथ लगाए खड़ी थी। अजलान ने कहीं तस्वीर अप्सरा और रिमशा की निकाली, फिर उनके आगे खड़े होकर कुछ सेल्फीज़ भी ली। अजलान ने एक दो सेल्फीज़ इस एंगल से ली कि उसके पीछे सिर्फ अप्सरा खड़ी नज़र आ रही थी और रिमशा को क्रॉप कर लिया था। आप भी यहीं बैठ जाइए ना, उनका ऑर्डर किया गया। पिज़्ज़ा आया तो अप्सरा की एक सहेली ने अजलान से पेशकश की। अगर बर्थडे गर्ल को एतराज़ ना हो तो बैठ जाता हूँ। अजलान ने मुस्कुराती नज़रों से अप्सरा को देखा, जो अपनी सहेली की अजलान की तरफ तवज्जो कड़ी नज़र से देख रही थी। बैठ जाइए भाई, रिमशा ने उसे कुर्सी पेश की। थैंक यू। अजलान स्टाइल से बैठा। उसने ब्लैक कलर की पैंट और ब्लैक डॉट वाली ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। जेल से सवारे बाल, ताज़ा शेव किया वजही चेहरा, कसरती जिस्म। अप्सरा की सहेली का मुतवज्जे होना फितरी था। आप अप्सरा के नेबर हैं? सहेली मुतजस्सिस थी। जी। अजलान मुसलसल मुस्कुरा रहा था। लड़कियों का अपनी तरफ मुतवज्जे होना वो एंजॉय करता था। रूबिया, जल्दी ख़त्म करो, बस निकलना है हमें। अप्सरा ने कोल्ड ड्रिंक उसे थमाई। अरे जल्दी क्यों, अभी और एंजॉय करते ना। रूबिया की नज़रें अजलान पर थी। नहीं बस अब बहुत हुआ। अप्सरा उठकर खड़ी हुई। बाकी सब ने भी उसकी पैरवी की। अजलान कार की चाबी हाथ लिए आगे चला। रूबिया दूसरी लड़की के साथ मुखालिफ सिमत में अपनी सवारी की तरफ बढ़ गई, मगर जाते जाते अजलान को बाय करना ना भूली। अप्सरा ने गुस्से से ये मंजर देखा। अजलान ने बेचारगी से सर पर हाथ फेरा। मेरा क्या कसूर, वो हल्की आवाज़ से बुड़बड़ाया था। अप्सरा और बसरा गाड़ी में बैठी तो अप्सरा ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। रिमशा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। अजलान ने कार स्टार्ट की और बैक व्यू मिरर से अप्सरा का तमतमाया चेहरा देखा। अप्सरा के घर पर गाड़ी रुकी तो बसरा गिफ्ट्स के शॉपर उठाए पहले बाहर निकली। अप्सरा, बात सुनो, अजलान ने बेख्तियार उसे पुकारा, मगर वो अनसुनी करके कार से उतर गई। अगले 2 दिन अप्सरा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया था। वो खिड़की में खड़ा होता तो अप्सरा कमरे में घुस जाती। ट्यूशन पर उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। वो बहाने से उसके घर गया तो वो चुप कर बैठ गई। वो जले पैर की बिल्ली की तरह बालकनी और टेरेस के चक्कर काटता। व्हाट्सएप मैसेजेस का ढेर वो तवातर से भेजता, पर ना मैसेज सीन होते ना कॉल उठाई जाती। अजलान सही मायनों में परेशान हो गया। अप्सरा की ऐसी नाराज़ी देखी नहीं थी, वो भी इतनी मामूली बात पर।
अपने तय तो उसने कुछ भी नहीं किया था। मुस्कुराकर किसी को देखना क्या जुर्म था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा वो दे रही थी। और अगर जो उसको पता चल जाए कि मैं लड़कियों से कितनी गहरी दोस्तियाँ करता आया हूँ, फिर ये सोचकर अजलान को झरझरी आ गई। तीसरे दिन बुलाकर अप्सरा ने फ़ोन रिसीव कर लिया। अप्सरा, यार ऐसी क्या नाराज़ी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अजलान ने उसकी आवाज़ सुनकर बेताबी से कहा। अब बोलो भी कुछ, 2 दिन से मुझे टेंशन दिया हुआ है। वो उसकी खामोशी पर झुंझलाया। आपको क्या ज़रूरत थी रूबिया को घूर घूर कर देखने की, फिर दांत भी निकाल रहे थे। अप्सरा फट पड़ी तो वो लब दबाकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी दोस्त खुद मुझे लिफ्ट करवा रही थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। आपने उसको रिस्पॉन्स दिया था अजलान, अप्सरा ने शिकवा किया। इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा? ये छोटी बात नहीं है, मैं आपको किसी और की तरफ मतवज्जे होते नहीं देख सकती। अप्सरा ने दिल की बात कही तो अजलान की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम बहुत सादा और मासूम हो अप्सरा, दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तुम सिर्फ देखकर मुस्कुराने पर खफा हो। अजलान ने हल्की आवाज़ में कहा। दुनिया में जो भी होता रहे, मुझे क्या, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। अप्सरा चिढ़कर बोली। अच्छा, आज माफ़ी दे दो, इसके बाद किसी लड़की को जानबूझकर ना देखूंगा, ना मुस्कुराऊंगा, बस। अजलान ने दिल की सच्चाई से कहा। सच कह रहे हो? अप्सरा ने तस्दीक चाही। बिल्कुल सच, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। किसी और लड़की के मुतालिक अब मैं सोचूंगा भी नहीं। अजलान ने यकायक एक बड़ा अहद कर लिया। अप्सरा खामोश हुई। छोड़ो अब गुजरी बातें, मुझे बताओ मेरा गिफ्ट पसंद आया? फिर उसने हल्के फुल्के लहजे में पूछा। जी बहुत पसंद आया, अप्सरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अजलान, तुम मान ले तू फेल हो गया इस मिशन में। वो PS4 खेलते हुए मोहित की तरफ चौंका। दिमाग तो ठीक है तेरा, हार खुद रहा है, कहता मुझे है। अजलान ने रिमोट कंट्रोल पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए आंखें टीवी स्क्रीन पर जमाए रखी। वो इस वक्त अपने ऊपर वाले लाउंज में बैठा उन दोनों के साथ गेम खेल रहा था। मैं इस मिशन की नहीं, अप्सरा वाले मिशन की बात कर रहा हूँ, मोहित ने हंसकर कहा तो अजलान के हाथ सुस्त पड़े। क्या मतलब? वो रिमोट छोड़कर मोहित की तरफ मुतवज्जे हो गया। वही बड़ी बात है, अब मैं याद दिलाऊंगा तुझे बार बार। क्या कहा था? अप्सरा से दोस्ती कर दिखाएगा? निकल गई ना गुब्बारे से हवा। वो मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोला। पहली बात वो मेरी दोस्त बन चुकी है, दूसरी बात अब ये मेरा पर्सनल मामला है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। अजलान ने इत्मीनान से कहा तो मोहित ने तीखे अंदाज में उसे देखा। वाह जी, पर्सनल मामला? जब बात नहीं बनी तो मामला ज़ाती हो गया। हाँ हो गया ज़ाती, तुझे क्या? अजलान ने शर्ट के बाजू फोल्ड किए। चल हार गया, सीधी तरह मान ले और शर्त पूरी कर। हदीद ने भी हिस्सा लिया। तू खामोश रहे, अजलान भड़का। देख अजलान, तू अपनी बात से मुकर रहा है, जो तय हुआ था वो हुआ था। अप्सरा से दोस्ती नहीं कर सका तो सीधा सीधा इकरार कर ले। चल मैं शर्त में तरमीम कर लेता हूँ, तू धूल चाटने के बजाय उसे झाड़ू से साफ कर देना। हाँ हाँ। मोहित ने आंख दबाकर नमीद के हाथ पर हाथ मारा था। खफत के एहसास से अजलान का चेहरा सुर्ख हो गया। तेरी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी लवर भी बन चुकी है। उसने जेब में हाथ डालकर सेल फोन निकाला और मेन्यू में जाकर अपनी और अप्सरा की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग निकालकर मोबाइल ऊंचा किया। दोनों दम साध कर सुनने लगे। अप्सरा की शर्मीली आवाज़ गूंज रही थी। आई लव यू टू। और ये देख मेरी और उसकी तस्वीर। अजलान ने मोबाइल गैलरी खोलकर बर्थडे वाली सेल्फीज निकाली जिसमें वो और अप्सरा एक साथ नजर आ रहे थे। मोहित और हदीद के मुंह हैरत से खुले थे। अब आ गया यकीन? अजलान ने मोबाइल से नज़र उठाकर तफाकुर से उन्हें देखा तो मोहित और हदीद के पीछे खड़ी अप्सरा पर नज़र पड़ गई जो हाथों में एक ढकी प्लेट थामे खड़ी थी। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और आंखें पानियों से भरी हुई थी जिनमें से छलकती बेयकीनी और शिकायत अजलान को साफ नजर आ रही थी। अजलान के हाथ से मोबाइल फिसल कर गिर गया। वो बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। अप्सरा? वो बेचैन होकर आगे बढ़ा। अप्सरा ने एक नफरत भरी नज़र उस पर डाली और बेदर्दी से आंखें रगड़ती दरवाजे से बाहर निकल गई। अजलान ने उसका पीछा किया मगर वो तेज़ी से दरमियानी रास्ता अबूर करती अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ गई। अजलान अपना सर थामकर वहीं कदमचे पर बैठ गया था। वो पछतावे के गहरे समंदर में गर्क था। अप्सरा को मनाने की हर कोशिश नाकाम गई थी। वो ना कोई बात सुनना चाहती थी, ना कोई बात कहना चाहती थी। उसने ट्यूशन आना छोड़ दिया था, अपना नंबर बंद कर दिया था, रिमशा से दोस्ती ख़त्म कर दी थी। अजलान ने रिमशा को साल्स बनाकर बहुत बार उसके घर भेजा मगर उसने एक बात ना सुनी, बल्कि रिमशा से आखिरी दफ़ा यही कहा कि अजलान को कहो मेरा पीछा छोड़ दे। अब मैं क़यामत तक उस पर भरोसा नहीं कर सकती, मेरा दिल बुरी तरह से टूटा है। रिमशा ने मनोअन ये अल्फाज अजलान को कह सुनाए। वो बेतरह शर्मिंदा हुआ, पर अब उस शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं था। मोहित और हदीद से उसने दोस्ती ख़त्म कर दी थी। बड़ी हुई शेफ आंखों में अम्मा वक्त लाल डोरे और बिखरा हुआ हुलिया। वो हर चीज़ से बेनियाज हो गया था। अम्मी ने जो लाडले बेटे का यह हाल देखा तो बाबा को बुलवा भेजा। बाबा अपने शेर जवान बेटे की इस हालत में देखकर परेशान हुए। वो जहांदीदा थे, भांप कह के 9 उम्री में दिल का रोग लगा है। साहिबजादे क्या हुआ है, खैर तो है?
उन्होंने बगौर उसे देखकर पूछा तो अजलान नज़रें चुरा गया। कुछ नहीं बाबा, मर्द बच्चा बन, ज़रा सी बातों को लेकर जोग लेते हैं क्या? उन्होंने उसका कंधा थपथपाया। चल बेटा मेरे साथ ज़मीनों का चक्कर लगा, दिल बहलेगा। उन्होंने फ़ौरन तय किया। बाबा मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा, अजलान बददिली से बोला। नहीं होता, कुछ दिनों में लौट आना। वो उसे लेकर अपनी ज़मीनों पर आ गए। उधर आकर भी अजलान का दिल न लगा, पर बाप को दिखाने को वो बज़ाहिर बेतरुलिये में नज़र आने लगा, वरना तो अंदर इंतहा की बेचैनी लगी थी। किसी तरह अप्सरा को मना लेने का नामुमकिन ख्याल सताता रहता। जैसे तैसे करके 10 दिन काटे और वापस शहर भागा। यहाँ आकर दिल को धचका सा लगा। अप्सरा का खाली घर मुँह चढ़ा रहा था। आंटी आपके जाने के तीसरे दिन बाद आई थी भाई, बता रही थी अंकल का तबादला साहब का शहर में हो गया, जहाँ उनकी जगह ज़बरदस्ती किसी सिफारशी को बिठाया गया था। उसी टेंशन की वजह से अंकल को अंजाइना अटैक हुआ था, मगर अब सब बेहतर है। वो बहुत खुश थी वापस जाने पर। आपका पूछ रही थी, रिमशा ने तफसीली बताया। अप्सरा नहीं आई? अजलान ने काज से पूछा। नहीं भाई, रिमशा ने उसको रंज से देखा। वो अम्मी के साथ मार्केट गई थी, जब पीछे अप्सरा उनको घर से बनाकर कुछ देने आई। अजलान और उसके दोस्तों ने लापरवाही से दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था। अप्सरा सीधा अंदर चली आई और फिर ये वाक़या हो गया। अजलान ने रिमशा को सारी सच्चाई बता दी। शर्त का सुनकर वो हैरान रह गई। भाई आपने ये बहुत गलत किया, वो यही कह सके। अजलान ने सर झुका लिया। फिर वो बहुत संजीदा हो गया था। अपनी उम्र से बड़ा तो हमेशा ही लगता था, मगर अब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार भी नज़र आता। उसने हर उल्टी सरगर्मी छोड़कर बस तालीम को ही मकसद हयात बना लिया। वक्त के साथ रफ्ता रफ्ता दिल संभल गया, पर अप्सरा की याद बाकी रह गई, जिससे उसने दिल में संभाल रखा था। मैं तुझे भूल कर खुश हूँ, इससे बड़ी भूल और क्या होगी। सेमिनार हॉल की चुनिंदा कुर्सियों में से एक पर बैठा था। पुलिस की मखसूस वर्दी में मलबूस उसका चौड़ा और वजीह सरापा मजीद पुरकशिश और मगरूर नजर आ रहा था। उसके साथ उसी के रैंक के 2 और ऑफिसर और एक आईजी बैठे हुए थे। ये औरतों के हकूक़ पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस थी। एक NGO इदारा वुमेन प्रोटेक्शन सेल, जिसके साथ पुलिस की मामनत शामिल थी, उसी के करता धरता और सरगर्म कारकुनान के साथ पुलिस ऑफिसर्स की ऑफिशियल मीटिंग भी थी। अजलान का उस शहर में परसों ही तबादला हुआ था और आज वो उस कॉन्फ्रेंस में बैठा सामने उसी 80 इंच की स्क्रीन पर चलते फुटेज में उस इदारे के बनने के अगराज़ो मकासिद पर एक खुलासा देख रहा था। मैसेज की बात ने अजलान को मोबाइल की तरफ मतवज्जे किया। जवाबी मैसेज देखकर उसने झुका हुआ सर उठाया और जैसे साकित सा हो गया। उसके ऐन सामने अप्सरा एक कुर्सी खींचकर बैठ रही थी। अजलान उसे देखकर हैरत से बेख्तियार आंखें झपकी। ये यहाँ कैसे? उसने खुशगवार अंदाज में सोचा। अप्सरा की नज़र भी उसी वक्त अजलान पर पड़ी थी और वो चौंक सी गई, मगर उसने खुद को जल्द कंपोज कर लिया और संभल कर बैठ गई। ये मिस अप्सरा है, वुमेन प्रोटेक्शन सेल की रिप्रेजेंटेटिव और ह्यूमन वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। प्रोटेक्शन सेल के इंचार्ज ने अजलान से उसका तारुफ करवाया। बाकी सब मुअज़्ज़िज़ीन के साथ तो आपका तारुफ है मिस अप्सरा, इनसे मिलिए। SP अजलान शाह इधर हाल ही में कंप्लेन सेल डिपार्टमेंट में तैनात होकर आए हैं। नवीद साहब ने अप्सरा को बतौर ख़ास बताया तो अप्सरा ने एक बेनियाज नज़र अजलान पर डाली। अजलान जिस जान से उसी की तरफ मतवज्जे था। हेलो मिस अप्सरा। अजलान ने मबहम मुस्कुराहट से अप्सरा को विश किया। अप्सरा जवाबन खामोश रही, पर उसके नकुश का तनाव साफ नज़र आता था। अजलान एक इंतहाई काबिल ऑफिसर है। अपने 4 साल पुलिस करियर में उनकी दयानतदारी और फर्जी शनासी ज़रबुल मिसल देखी गई है। उम्मीद है हमारे इदारे के साथ भी इनका तामुन मिसाली रहेगा। इंचार्ज ने अजलान का मज़ीद तारुफ पेश किया। वो खामोशी से सुनती रही। फिरोज़ी रंग के कपड़ों में मलबूस, सर पर दुपट्टा लिया, पुरवकार अंदाज से बैठी अप्सरा अजलान के दिल में उतर रही थी। दुपट्टे के हौले में चमकता हसीन चेहरा तनाव में भी खूबसूरत लग रहा था। इंशाल्लाह आपके इदारे के साथ मेरा भरपूर तावन रहेगा, अजलान ने पुरजोश तरीके से कहा। वो अप्सरा को नज़रों में समोए हुए खुशी के अनोखे एहसास से दो चार था। किस्मत एक बार फिर दोनों को उस मोड़ पर मद्दे मुकाबिल ले आई थी। आगे की तमाम गुफ्तगू खालिस प्रोफेशनल बातों पर हुई। इंचार्ज के 12 टोकने पर अप्सरा के चेहरे का जाविया कुछ दुरुस्त हुआ और वो वुमेन हरासमेंट, औरतों की हरासगी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मसाइल और उनकी दिन ब दिन बढ़ते हुए रेशियो की डिस्कस करने लगी। उसका लहजा रवां और सादा था। उसके अंदाज से लगता था कि वो अपने काम से बहुत संजीदा है। अगरचे गुफ्तगू के दौरान उसने अजलान को बिल्कुल नज़रअंदाज करके नज़रें बाकी हाजरीन पर मरकूज रखी थी, पर अजलान को बुरा महसूस नहीं हुआ था। वो उसके सामने बैठी थी। अजलान के समाअत तक उसकी मधुर आवाज़ पहुंच रही थी। उसके लिए यही काफ़ी था। वो इतना कनात पसंद तो नहीं था, मगर उस दिन सेमिनार से वापस लौटते अजलान की कैफियत हवा में परवाज़ करते एक ऐसे परिंदे की सी थी जिसको उड़ने के लिए मनपसंद आकाश मुयस्सर आ गया हो। तुम जिस घड़ी बिछड़े थे
वक्त वहीं थम गया। ज़िंदगी चलती रही, सांसें वहीं रुक गई। ज़िंदगी बहुत अजीब चीज़ है और किस्मत उससे ज़्यादा अजीब है। खुशगुमानी को जब मायूसी में बदले अरसा गुजर जाए तो अचानक मौजज़े रौनमा हो जाते हैं और अनहोनियाँ वकूफ़ पज़ीर होने लगती हैं। आपकी मचलती ख्वाहिशात जब अरूज पर हों तो कुदरत उनको खूब सर पटखवाती है, यूँ कि वो बेदम होकर ज़मीन बोस हो जाती हैं और फिर सर उठाना ही भूल जाती हैं। जज्बात मातदल हो जाते हैं, दर्द ठहर जाते हैं और यही वो वक्त होता है जब आपके मातदल और ठहरे हुए जज्बों में दोबारा हलचल मचाई जाती है और आप हैरान होकर बस उन इत्तफाकात को देखते रह जाते हैं। अज़लान उस रात देर तक जाकर सोचता रहा। अप्सरा को दोबारा इतनी करीब से नज़र आना मोजज़ा ही तो था जो उसके जज्बात में फिर हलचल मचा गया था। वो अप्सरा को सोचने और सोचते रहने पर मजबूर हुआ था। अब रात के बजाय वो उसके ख्यालात पर दिन को भी हावी हो गई थी। वो अपने काम के दौरान उलझने लगा था। अपना जहन हाजिर रखने के लिए उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और अगले कई दिन वो इसी कैफियत के ज़ेरे असर था। आफंदी केस की क्या प्रोग्रेस है? अज़लान ने एसएचओ अब्दुल मकीत से पूछा। सर, उनकी ज़मानत मनसूख हो गई है, अब्दुल मकीत ने एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बताया। गुड। अज़लान ने मसरूफ़ अंदाज में फ़ाइल पर नज़र डाली और मेज़ पर बजता हुआ फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम सर, मिस अप्सरा आपसे मिलना चाहती हैं। ऑपरेटर की इत्तला पर अज़लान शाह हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत का शिकार हुआ। मिस अप्सरा? उसने बेख्तियार दोहराया। जी सर, मिस अप्सरा, सोशल एक्टिविस्ट और वुमेन प्रोटेक्शन सेल की रिप्रेजेंटेटिव। आगे से तफसील गुजार की गई। अंदर भेज दीजिए, अज़लान ने फ़ौरन कहा और नज़र इस्तकबालिया दरवाजे पर गाड़ दी। कुछ ही लम्हों बाद दरवाज़ा बेआवाज़ वाह हुआ और अप्सरा अंदर दाखिल हुई। अज़लान उसे देखकर बेख्तियार अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अब्दुल मकीत ने भी फ़ौरन बॉस की पैरवी की। मिस अप्सरा, खुश आमदीद, प्लीज़ बैठिए, वो पुरजोश अंदाज में बोला तो अब्दुल मकीत ने गर्दन घुमाकर आने वाली शख्सियत को देखा। अप्सरा स्पॉट अंदाज में निपे तुले कदम उठाती करीब आई और ऐन उसके सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। कहिए, कैसी हैं आप? अज़लान ने अपनी सीट की पुष्ट से टेक लगाई और नज़रें उसके सभी चेहरे पर जमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अप्सरा ने इख्तिसार से कहा। क्या लेना पसंद करेंगी? चाय, कॉफ़ी? किस चीज़ से तवाज़ु करूं? खुशी अज़लान के लहजे से छलक रही थी। मैं यहाँ चाय कॉफ़ी पीने नहीं आई एसपी साहब, एक केस के सिलसिले में आई हूँ, अप्सरा ने रखाई से जवाब दिया। अज़लान ने अब्दुल मकीत के सामने सबकी महसूस की। मैं ये फ़ाइल देख लूँगा, आप जा सकते हैं। अज़लान ने फ़ौरन अब्दुल मकीत को टहराया। ओके सर। वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। आप बैठिए एसएचओ साहब, अप्सरा ने फ़ौरन कहा तो अज़लान ने हैरान होकर अप्सरा को देखा। अब्दुल मकीत फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है अप्सरा? अज़लान ने पेशावर लहजे में पूछा। एक मज़लूम औरत और उसके मुतल्लिकीन कई हफ्तों से मुसलसल इनके थाने के चक्कर काट रहे हैं, मगर एसएचओ साहब इनकी मदई के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। अप्सरा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और तीखी नज़र से अब्दुल मकीत को देखा। अब्दुल मकीत, आप एफआईआर क्यों नहीं काट रहे? अज़लान ने मकीत से इस्तफ़ार किया। वो सर, बात दरअसल ये है कि इतनी जल्दी महज शक की बुनियाद पर हम केस रिपोर्ट तो कर सकते हैं, पर गिरफ्तारी सबूत मांगती है। अब्दुल मकीत ने गड़बड़ाकर वजाहत दी। तमाम सबूत मौजूद हैं, बस जालिम के हाथ इतने मजबूत हैं कि एसएचओ साहब की हथकड़ी दूर से ही लर्ज रही है, अफसरा ने तंज़िया अंदाज में जताया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अब्दुल मकीत? हमें अपने पेशे से इतना मुखलिस होना चाहिए कि किसी का दबाव हमारे काम पर असरअंदाज ना हो, अज़लान ने बर्ज़बारी से अब्दुल मकीत से कहा, जो रुमाल से अपना पसीना पूंछ रहा था। उस औरत ने प्रोटेक्शन सेल में आकर हमसे कंप्लेन की है। मैंने उसे सारा मामला सुना है। उसके साथ जिन लोगों ने ज़्यादती की है वो बाहैसियत और बाइख्तियार लोग हैं, इसीलिए बावजूद डॉक्टरी रिपोर्ट्स और ऐनी गवाहान के उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अप्सरा बेहद नाराज़ी से बोल रही थी। कानून की नज़र में मुजरिम मुजरिम ही है, चाहे वो जितना बाइख्तियार हो, बाहैसियत हो। हमारा काम हर कीमत पर उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना है। अज़लान ने संजीदगी से अब्दुल मकीत को देखा। इस वक्त वो औरत कहाँ है? आप मुझे उसके मुतालिक तफसील बताइए। फिर उसने अप्सरा को मुखातिब किया। यह फ़ाइल है जिसमें उसकी तमाम रिपोर्ट्स हैं और इसका शिकायतनामा मेरे साथ ही यहाँ आई है, बाहर बैठी है। अप्सरा ने अज़लान की तरफ फ़ाइल बढ़ाई। अज़लान ने फ़ौरन खोल कर देखा। अब्दुल मकीत, आप अभी इस औरत को ले जाकर उसके इन अफराद के ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाएँ और फ़ौरी उनको गिरफ़्तार करें। इस मामले में मज़ीद एक लम्हे की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अज़लान ने फ़ाइल बंद करके अब्दुल मकीत के हवाले की और उसको तहक्कुम से कहा, जी ओके सर। वो फ़ौरन खड़ा हुआ और अज़लान को सल्यूट करके कमरे से बाहर निकल गया। जी मैडम, हो गया आपका काम? और कोई हुक्म? अब्दुल मकीत के बाहर निकलते अज़लान ने पुरसुकून सांस खींची और शौक़ी से अप्सरा को मुखातिब किया। खुदा करे कि काम हो जाए, अप्सरा साहब का टोन में बोली।
अरे इतनी बेअतबारी ठीक नहीं है। हम वर्दी वालों पर भरोसा करिए बीबी, सबको एक ही लाठी से हाँकना दुरुस्त नहीं। अजलान ने दोनों कुनियाँ मेज़ पर टिकाकर आगे झुकते हुए कहा, एक गलत इंसान के मुंह से सच्चाई की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। खुदा जाने ये पाक वर्दी इस जिस्म पर क्यों पहना दी गई है, जो खुद मुहाफिज के रूप में मुजरिम है, धोखाबाज है। अप्सरा ने अजलान को बराह रास्त देखते हुए भरपूर तंज किया। अजलान एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। ये गलत इंसान कभी आपको बहुत महबूब रहा है, अजलान ने बड़े ज़ब्त से कहा। गलती थी मेरी जो एक बद फितरत पर एतबार किया, अप्सरा ने इत्मीनान से कहा। फिर कुर्सी से उठकर अपने दोनों हाथ मेज़ पर टिकाए और थोड़ा झुकी। आपसे ऑफिशियली वास्ता ना पड़ता तो यकीन करिए आपकी सूरत मुझे क़यामत तक नहीं देखनी थी, लेकिन किस्मत अगर हमें काम के मामलात में एक दूसरे के रूबरू ले ही आई है तो आप अपनी फितरत को लपेट कर किसी ताक में रख लें, क्योंकि ये मेरे सामने ये बहुत पहले ही खुल चुकी है। दोबारा एक ही कांटे से शिकार आपको महंगा पड़ सकता है। एसपी अजलान शाह। वो अजलान की आंखों में आंखें डालकर जहरीले लहजे में बोली तो अजलान ने पूरी आंखें खोलकर उसके तनतनाया हुआ चेहरा देखा, जिस पर गुस्से का सुर्ख रंग गालिब था। झुकने से उसके सर पर रखा दुपट्टा पीछे से रख गया था और शहद रंग बाल शानों से आगे फिसल आए थे। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को बराबर देखते रहे। फिर अप्सरा झटके से सीधी हुई और दुपट्टा सर पर लेती पलटी और निपी तुली चाल से ऑफिस का दरवाज़ा पार कर गई। शायद आती हो मेरी याद की हिचकी उसको, मैंने रातों को उठ कर भी उसे सोचा है। अजलान को शदीद मोहब्बत का दावा तो नहीं था, मगर अप्सरा के बाद उसने किसी को चाहा नहीं था, किसी को सोचा नहीं था, फिर किसी लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी। उसका दिल उस लम्हे में अटक गया था जो जुदाई का था, जिस लम्हे उन दो सुर्ख बरसती आंखों से मचलते शिकवे उसको ज़मीन की अथाह गहराई में दफन कर रहे थे। उनसे छलकती शिकायत उसको शर्मिंदगी के समंदर की तह में पटक रही थी। अजलान का वजूद वही मट्टी हो गया था, उसका जिस्म नमक बनकर पानी में पिघला था। फिर उसने ज़िंदगी तो जी थी, मगर उस मट्टी और नमक के महलूल के साथ। उसने अप्सरा की याद अपने पास रखकर उसके वजूद से हाथ उठा लिया था। वो उसके ताक़ू में नहीं गया कि यही उसके महबूब की मंशा थी। बाद के तमाम बरस वो उसकी पसंद के साथ जिया। अप्सरा की पसंद की तमाम चीज़ें उसने अपना ली थी। उसने अपने घर को पालतू बिल्लियों से भर लिया, उसके पसंदीदा खाने अपने मेन्यू में शामिल कर दिए, अपने वजूद पर उसकी पसंदीदा रंग जमा लिए। ना उसको पुकारा ना दिखाया, बस दिल का इत्मीनान ही हासिल किया। पर कुदरत उसको अप्सरा की झलक फिर से दिखाकर सोच जज्बात जगा गई थी। वो बेखुद होकर फिर उसको खोजने निकला, मगर फेसबुक आईडी के ज़रिए अप्सरा की खुद से नफ़रत की शिद्दत ने उसको मज़ीद पेशकदमी से रोक दिया। वो फिर पीछे हटा। अप्सरा की याद पर फिर कनात की। शहर बदला, मसरूफियत बढ़ी, मगर फिर इत्फाक या मोजज़ा हुआ और अप्सरा एक बार फिर उसके रूबरू आ गई। और इस बार अप्सरा की अपने लिए नफ़रत उसने बराह रास्त देखी और महसूस की थी, और ये नफ़रत सहना अजलान के लिए आसान नहीं था। परी अपने मामू की गोदी में मज़े से फीडर मुंह में डाले बैठी थी। फिर उसने फीडर मुंह से निकाला और उसको उल्टा कर दिया। फीडर की निप्पल से दूध कतरा कतरा मामू की पैंट को दागदार करने लगा, पर मामू बजाय खफा होने के उस मंजर से एंजॉय करके परी को गुदगुदाने लगा। अरे ये क्या कर रही हो परी, और भाई तुम इसको रोक नहीं रहे? रिमशा की नज़र पड़ी तो फ़ौरन आगे आकर अजलान को गोद से बेटी को उठाया। रहने दो बिल्ली, हमारी छोटी बिल्ली को मस्ती करने दो, अजलान ने बेपरवाही से कहा। हद है बस, कोई मानेगा कि एसपी अजलान शाह घर में भांजी के हाथों दूध में नहाते? रिमशा बच्ची को प्राम में बिठाकर रुमाल ले आई और घुटनों के बल बैठकर अजलान की पैंट साफ करने लगी। घर में अजलान शाह सिर्फ एक आम इंसान है, एसपी नहीं, प्यारी बहना। अजलान ने बहन को मोहब्बत से देखा। बच्चों पर जान देते हो भाई, साल भर में एक बार आते हैं, बाकी सारा साल मामू का दिलार याद करते हैं। रिमशा अजलान के बराबर में बैठते बोली। बच्चे तो दुनिया की हसीन तरीन नेमत है बहना, मासूम और रियाकारी से पाक रूह हैं। अजलान ने पराम में हाथ पांव मारती परी को प्यार किया। तो शादी कर लो भाई, ये नेमत हमेशा के लिए आपको भी मिल जाएगी, रिमशा ने हंसकर मशवरा दिया। शादी? अजलान ने ज़ेरे लब दुहराया। हाँ शादी, और कितना टालोगे भाई, अब तो पूरी तरह स्टैब्लिश हो, एक छोड़ 4 शादियाँ भी कर सकते हो। वो मजाकन बोली तो अजलान ने उसके सर पर चपत लगाई। बस खुद की हो गई तो मेरे पीछे पड़ गई। मेरा सुकून चुभता है तुम्हें, कवारी ज़िंदगी के मज़े छीनने की कोशिशों में हो। अजलान ने भी मजाक में बात उड़ाई। भाई प्लीज़ सीरियस हो जाओ, सच्ची इधर अमेरिका में सिर्फ तुम्हारी तरह ध्यान अटका रहता है। अम्मा बाबा के गुजरने के बाद तुम्हारी तनहा ज़िंदगी मुझे परेशान करती है। रिमशा एकदम संजीदा हुई थी। वालिदैन के जिक्र पर अजलान का भी दिल उदास हुआ था। दोनों पिछले साल ही एक दूसरे के पीछे चल बसे थे। इस दफ़ा आई हूँ तो पक्का इरादा किया, तुम्हारी शादी करके ही जाऊँगी, रिमशा एक कदम से बोली तो अजलान ने मसनूही जर्जरी ली।
खुदा को मानो बिल्ली, कौन अल्लाह की बंदी इतनी जल्दी निकाह पर राज़ी होगी? कौन राज़ी नहीं होगी भला? क्या कमी है मेरे भाई में? खूबरू जवान, फिर इतना बड़ा ओहदा। लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं ऐसे लड़कों की। रिमशा ने फ़ख्र से कहा तो अजलान फीका सा मुस्कुराया। एक है जो राज़ी नहीं होगी, जो मेरे जैसों के ख्वाब भी नहीं देखती। अजलान की बात पर रिमशा चौंकी। उसका यहाँ क्या जिक्र? मैं अपनी होने वाली भाभी की बात कर रही हूँ। रिमशा फ़ौरन समझ गई थी। मेरी होने वाली बीवी का तस्वुर मेरे जहन में जब उभरा, उसी का सरापा सामने आया। वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो या नहीं, पर ख्याल और ख्वाहिश पर तो किसी का इख्तियार नहीं ना। अजलान ने एक सांस भरकर कहा तो रिमशा खामोश हो गई। उसे भूल जाओ भाई, अब तक तो वो कहीं इंगेज या कमिटेड भी हो गई होगी। रिमशा ने भाई के हाथों पर हाथ रखकर इल्तिजा की। वो कहीं इंगेज या कमिटेड नहीं है रिमशा, अजलान ने कहा तो रिमशा बुरी तरह चौंकी। तुम्हें कैसे पता चला है भाई? उसके सवाल पर अजलान मबहम सा मुस्कुराया। किस्मत ने एक बार फिर हम एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है बहना, अजलान ने मुख्तसरन रिमशा को बताया। ओह, रिमशा ने सुनकर जैसे दुख का इजहार किया। भाई, तुम इस बार अपने कदमों को उसकी राह से मोड़ लो तो बेहतर है। जितना मेरा अंदाज़ा है वो तुमसे किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं करेगी। उसने भाई को मुतनबा किया। अजलान खामोश होकर परी का सर सुलाता रहा। मामू सैर करने चले? असरी कमरे से निकलकर आंखें मलती आई और मामू की गोद में बैठकर फरमाइश की। लो देखो तो, नींद से पूरी तरह आंखें खुली नहीं और मुंह पहले खुला फरमाइश को। रिमशा ने हंसकर बेटी को देखा। मेरी प्रिंसेस को कुछ ना कहो गंदी मामा। अजलान असरी को गोद में लिए बाहर निकल गया। उसके पीछे रिमशा भी गाड़ी में आके बैठ गई। भाई ये पैक कर दीजिए। रिमशा परी को गोद में लिए काउंटर पर आई और बच्चों के टॉयज सामने रखे। अजलान बहन से कुछ दूर खड़ा असरी की ना ख़त्म होने वाली मासूम फरमाइशें सुनकर खिलौनों का ढेर खरीदता जा रहा था। भाई अब बस करो, क्या करेगी ये इतने टॉयज़ का? वहाँ भी बॉक्स भरे पड़े हैं। रिमशा ने उसको मज़ीद शॉपिंग से रोका। अजलान ने 2 और स्टफ टॉयज़ काउंटर पर रखे और बिल बनाने लगा कहा। वो घर के सादा शलवार सूट में खड़ा अपने उहदे को अक्सर भुलाए एक प्यार करने वाला भाई और मामू नज़र आ रहा था। आज उसने बहन और बांजियों के लिए मुलाजमत से आधे दिन की रुख्सत ली थी, वरना रिमशा जब से पाकिस्तान आई थी अजलान की बेइंतहा मसरूफियत का शिकवा लिए बैठी थी। वो दोनों बच्चियों और ढेर खिलौनों के साथ शॉपिंग मॉल की कैप्सूल लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए। अब खुश हो चटकी बिल्ली? अजलान ने असरी को गुदगुदाया। कैसे खुश नहीं होगी? मामू ने फुर्सत निकाली, फिर टॉयज भी दिलाए। रिमशा ने हंसकर कहा, फिर साथ खड़ी एक खातून की शक्ल गौर से देखी। अरे मोमना आंटी, आप कैसी हैं? वो उन खातून को मतवज्जे करके बोली तो अजलान ने भी उधर देखा। सामने रिमशा अप्सरा की अम्मा से गले मिल रही थी। कैसी हो रिमशा बेटी? सब ठीक ठाक? वो भी रिमशा को पहचान गई। सब ठीक आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए? रिमशा ने इखलाक से जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपकी अम्मी अब्बू ठीक है? उनके सवाल पर रिमशा खामोश हो गई। आंटी वो दोनों तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर धीरे से बताया। उफ़ अल्लाह, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ बेटा। आंटी जैसे सदमे में घिर गई। अल्लाह अच्छे लोगों को जल्द अपने पास बुला लेता है। तुम्हारे अंकल भी अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने लंबी सांस भरकर बताया। अब अफसोस करने की बारी रिमशा की थी। अजलान को भी ये सुनकर दुख हुआ। इतने में लिफ्ट खुल गई तो ये लोग बाहर निकल आए। अजलान बेटा, ये तुम हो ना? आंटी ने बाहर निकलकर उसको भी पहचान लिया। जी आंटी बिल्कुल, ये अजलान भाई हैं। आपकी याददाश्त कमाल है। रिमशा मुस्कुराकर बोली, जबकि अजलान खामोश खड़ा था। अरे इस बच्चे को मैं कैसे भूल सकती हूँ, इस मोहल्ले का सबसे सादा दिल और मुखलिस लड़का। आंटी ने अजलान के सर पर हाथ फेरा तो वो जैसे ज़मीन में गड़ सा गया। क्या करते हो बेटा आजकल? आंटी ने पूछा तो अजलान ने नज़रें ना उठाई गई। मेरे भाई ने मुकाबले का इम्तिहान पास किया आंटी, और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह एसपी है। रिमशा ने फ़ख्र से बताया तो आंटी की आंखों में सताइश दौड़ गई। माशाल्लाह, जितना अच्छा बच्चा ये रहा है, इसको यहीं बनना था। वो प्यार से बोली तो रिमशा ने लब दबाकर सर झुकाए खड़े भाई को देखा। तुम्हारी शादी हो गई बेटा? आंटी के सवाल पर अजलान ने नफ़ी में सर हिलाया। आंटी सिर्फ मेरी शादी हुई है, भाई अभी तक लड़की की तलाश में है। रिमशा हंसी। अच्छा अच्छा। वो अजलान को ही सताइशी नज़रों से देखे जा रही थी। आप कहाँ रहती हैं आंटी? रिमशा ने बात बदली। इधर ही रहती हूँ, सिटी स्क्वायर में। आओ ना मेरे साथ, मेरे घर चलो। वो फ़ौरन बोली तो अजलान ने इनकार के लिए मुंह खोला, मगर रिमशा फ़ौरन राज़ी हो गई। चलिए आंटी, हमारी गाड़ी में चलते हैं। वो आंटी का हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगी। अजलान ने सुस्त रफ्तारी से कदम बढ़ाए। हाँ चलो, मैं तो करीम की गाड़ी में आई थी। घर में एक ही कार है जो अप्सरा ऑफिस ले जाती है। वो घर पर थी नहीं तो। आंटी मुसलसल बोलती जा रही थी। अजलान उनके पीछे सुनता आ रहा था। 10 मिनट के ड्राइव पर आंटी का अपार्टमेंट था। ऑटोमेटिक लॉक खोलकर वो उनको अंदर ले आई। आओ, इस तरफ ड्राइंग रूम है। उन्होंने बोर्ड पर हाथ मारकर एक रूम की लाइट जलाई। दोनों बहन भाई छोटे से मगर नफीस ड्राइंग रूम के सोफ़ा पर बैठ गए। आंटी उनके लिए ट्रे में 4 ग्लास जूस के ले आई।
अरे आंटी, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया? रिमशा ने उनके हाथ से गिलास लिए। तकल्लुफ़ कैसा बेटा, इंसानों को तरसी हुई हूँ, सारा दिन अकेली दीवारों से बातें करती हूँ। तुम दोनों को देखकर कितनी खुशी हुई बता नहीं सकती। कोई तो पुराना वाकिफ़ हाल मिला। नए लोग तो किसी से मेल जोल ही नहीं रखते। आस पड़ोस में किसी को किसी की परवाह नहीं। वो अफसुर्दगी से बोली। बसरा कहाँ है आंटी? रिमशा ने अप्सरा की छोटी बहन का पूछा। शादी कर दी उसकी। अरे शादी बहुत जल्दी की? अब रिमशा हैरान हुई। जल्दी कहाँ, अपने वक्त पर की है। अप्सरा को बहुत कहा पर शादी के लिए मानती नहीं, बहुत ज़िद्दी है, ना जाने शादी के नाम से चिढ़ती क्यों है। फिक्रमंदी से हल्की आवाज़ में बोली तो अजलान चौंक उठा। मैंने कहा तुम जिद करती रहो, मैं छोटी को ब्याह देती हूँ, उन्होंने खफा लहजे में बताया। दोनों जवाब में खामोश रहे। फिर चंद एक बातों के बाद उन्होंने इजाज़त चाही। बेटा आप दोनों आते जाते रहना, अब तो घर देख लिया ना, आंटी ने बस सिद्ध इसरार कहा। तो रिमशा ने सादतमंदी से सर हिलाया। ज़रूर आंटी, मैं तो अमेरिका चली जाऊंगी, भाई आते जाते रहेंगे। रिमशा के लहजे में हल्की सी शरारत थी। अमेरिका ब्याही हुई हो क्या? आंटी ने हैरत से पूछा। जी आंटी, और भाई इधर आपकी तरह तनहा तनहा रहते हैं और इनकी फ़िक्र मुझे वहाँ बेचैन रखती है। अब की बार इनकी शादी करके ही जाऊँगी। आपकी नज़र में कोई अच्छी सी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। रिमशा ने आंटी का हाथ पकड़कर परेशानी चेहरे पर सजाकर कहा तो अजलान ने उसे घूर कर देखा। ज़रूर, इतने शानदार बच्चे को लड़कियों की क्या कमी? आंटी की आंखों में फिर सताइश जागी। लड़कियां तो बहुत है आंटी, मगर मुझे भाई के लिए कोई बहुत प्यारी और अच्छी फितरत की लड़की चाहिए, बिल्कुल हमारी अप्सरा जैसी। रिमशा ने उनको भरपूर इशारा दिया। अजलान ने बहन की सूरत देखी जो बगौर आंटी के तासुरात जांच रही थी। हाँ क्यों नहीं, बहुत किस्मत वाली लड़की होगी जिसको अजलान जैसा हीरा लड़का मिलेगा। आंटी ने इशारा तो समझ लिया था पर गालबन बेटी की बेवजह की हर तरमी का सोचकर खुश न हो सकी थी। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए। रिमशा ने उनको उकसाया और बैग से पेन कागज़ निकालकर अपना नंबर लिखकर उनको दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर गाड़ी में आ बैठे। ये सब क्या है रिमशा? कल तक तुम मुझे कह रही थी अप्सरा मुझसे कभी कमिट नहीं करेगी और आज तुम आंटी को इशारे दे आई हो। अजलान ने कार रिवर्स करते बहन से शिकवा किया। मैंने आंटी की नज़रों में तुम्हारे लिए बहुत पसंदीदगी देखी भाई, तो सोचा ट्राई करने में क्या हर्ज है। क्या पता माँ का इसरार उसे मजबूर कर दे और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें मिल जाए। रिमशा ने खलूस से कहा तो अजलान बहन की मोहब्बत पर आप दीदा सा हो गया। इनको अगर पता चले कि मैंने माजी में क्या हरकत की है तो शायद इनकी पसंदीदगी भी नफरत में बदल जाए। अजलान ने कड़े दिल से कहा। तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो भाई, आज से नहीं उस वक्त से ही। अल्लाह माफ़ करता है तो बंदे क्यों नहीं कर सकते। रिमशा से उसकी अफसरदगी न देखी गई। मेरी दुआ है भाई कि हालात तुम्हारे हक में हो जाए और अप्सरा सचमुच तुम्हें मिल जाए, उसने अजलान के शाने पर हाथ रखकर सदके दिल से कहा। तो जवाबन अजलान के रोई रोई से आमीन की सदा निकली। अगले बहुत सारे दिन मसरूफियत और अजीब सी उदासी में गुजरे। लाशऊरी तौर पर उसे आंटी का रिमशा से रब्ता करने का इंतज़ार था, पर यह इंतज़ार बस इंतज़ार ही रहा। अप्सरा ने माँ की बात पर मेरा साहब का रिकॉर्ड खोल कर रख दिया होगा, वो मायूसी से सोचता। उस वक्त भी अजलान अपनी सीट पर बैठा यही सोच रहा था कि टेलीफोन बजा। सर आपका फंक्शन में जाने का टाइम हो गया है, सेक्रेटरी ने कॉल पर याद दिलाया। तो वो ऑफिस से ही उठकर फ्रेश हुआ और सीधा मैरिट हॉल चला आया जहाँ वुमेंस डे के स्पेशल फंक्शन पर उसको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलवाया गया था। वहाँ उसको खुसूसी वेलकम किया गया और सबसे आगे रख के स्टेज के सामने वाली नशिस्तों में से एक पर बिठाया गया। फंक्शन रवायती अंदाज में जारी था। मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली सेहीन, मेहनती और बहादुरी से जीने वाली औरतों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा था। स्टेज के पीछे बड़ी सी स्क्रीन पर एक के बाद एक मुख्तसर तारफ़ी फुटेजेस चलाई जा रही थी। अजलान पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अपने मखसूस बेनियाज अंदाज में बैठा था जब स्क्रीन पर अप्सरा का चेहरा नमूदार हुआ और उसकी अचीवमेंट्स पर फुटेज चलाई गई। अजलान एकदम पूरी तरह मुतवज्जे होकर देखने लगा। अपने करियर के मुख्तसर सफ़र में उसने कमज़ोर और मजलूम औरतों के हकूक़ के लिए काफ़ी जंग लड़ी थी और बहुत कामयाबी हासिल की थी। फुटेज मुकम्मल देखकर अजलान ने अप्सरा की तलाश में नज़रें घुमाई तो वो दाएं तरफ दूसरी रो में मौजूद थी। हमेशा की तरह बेनियाज अब अजलान को स्टेज पर बुलाया गया ताकि वो शील्ड्स और इनामात तकसीम करें। फ़र्दन हर खातून स्टेज पर आती, अजलान को अजरत दी जाती जिसको वो खातून के कंधे पर डालता और शील्ड देता। चंद लम्हों का फोटो सेशन होता, फिर दूसरी के बारी आती। अप्सरा का नाम आया तो वो बड़े बावकार अंदाज में स्टेज पर आई। अब अजलान को उसको भी अजरक पहनानी थी जो उसके हाथों में दे दी गई। अजलान अजरक को देखकर कुछ देर सोचता रहा। अप्सरा पास ही खड़ी थी और खिलाफ मामूल उसके चेहरे पर मबहम मुस्कुराहट भी थी। नज़रों में अजीब सा तासुर लिए वो उसकी कैफियत से जैसे हज़ उठा रही थी।
अजलान ने एकदम फैसला लिया और अजरक बजाय अप्सरा के कंधे पर डालने के उसके हाथ में थमा दी। अप्सरा ने उसकी चालाकी पर बल खाया और नाचार अजरक हाथ से बाजू पर मुंतकिल की। अब मुस्कुराने की बारी अजलान की थी। उसकी तरफ शील्ड बढ़ाकर वो थोड़ा करीब आया और फुटेज खिंचवाई। अप्सरा उसके हाथ से शील्ड छुड़वा कर जा भी नहीं सकती थी, सो मजबूरन खड़ी रही। कामयाबी मुबारक हो, अजलान ने सरगोशी में कहा था। अप्सरा ने उस पर तीखी नज़र डाली और शील्ड छीनने के अंदाज में छीनी और लंबे डग भरते स्टेज से उतर गई। अजलान ने बेख्तियार उमड़ने वाली मुस्कुराहट दबाई। फिर तकरीब के इख्तिताम तक वो बेवजह मुस्कुराता रहा। भाई, आपने अजरक अप्सरा को पहनाई क्यों नहीं? वो घर आया तो रिमशा ने शरारत से पहला सवाल यही किया। तुम देख रही थी फंक्शन की कवरेज? अजलान ने सोफ़ा पर बैठकर शूज़ उतारे। तो और क्या, टीवी पर लाइव नज़ारा देखा, रिमशा खिलखिलाई। उसका गुस्सा देखा जो वो मुझ गरीब पर करती है? अजलान ने सोफ़ा की बैग से टेक लगाए। गुस्सा तो करेगी ना, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। रिमशा की बात पर अजलान ने उसे घूरा। कैसी हरकतें? अजरक हमारी सकाफत का हिस्सा है। किसी औरत को अपनी बहन बेटी तस्लीम करना हो तो मर्द उसे अपने हाथों से अजरक उड़ाता है। मैं अप्सरा को कैसे पहना देता? अजलान ने बहन को वजाहत दी। तो रिमशा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं जानती हूँ भाई, वैसे उसके कान में क्या कहा आपने? रिमशा फिर शरारत से पूछा। उफ, ये भी नज़र आ गया, अजलान का रहा। सब देखा भाई, सच दोनों एक साथ खड़े इतने परफेक्ट लग रहे थे, माशाल्लाह, रिमशा ने बेख्तियार कहकर खामोश हुई। अजलान के वजीह चेहरे पर नारसाई के साए लहराए। भाई, कुदरत ने अगर आपको दोबारा अप्सरा के इतना करीब आने का चांस दिया है तो उसको गंवाना मत। अपनी मोहब्बत को हर हाल में मनाकर अपना बना लो। रिमशा ने उसको रास्ता समझाया। अजलान ने पूरी आंखें खोलकर बहन को देखा। ये तुम कह रही हो रिमशा? हाँ भाई, ये मैं कह रही हूँ। इसका दोबारा आपके सामने आना खुदा की कोई मसलियत है, वरना अब तक तो वो किसी और की हो चुकी होती। मगर वो किसी और से शादी पर भी राज़ी नहीं, आखिर क्यों? उसके दिल में अब तक आप ही हो ना। रिमशा की बात अजलान के दिल को लगी। उसको मनाऊँ तो कैसे? वो बहुत नाराज़ नज़र आती है, कोई बात करूँ तो काट खाने को दौड़ती है। अजलान ने बेबसी से बहन को देखा। किसी वक्त लड़कियों को 2 मिनट में अपनी तरफ मतवज्जे करने वाला लड़का इतना बेबस कैसे हो गया भला कि एक नाराज़ लड़की को ना मना सके? रिमशा ने अजराए मजाक कहा तो अजलान ने बालों में हाथ फेरा। इस लड़के की सारी खुद परस्ती की हवा उसी लड़की ने निकाल दी थी बहना। मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी अप्सरा को मनाओ ताकि मैं आंटी के पास रिश्ता लेकर जाऊं, वरना लड़कियां कम नहीं, इस बार तो आपका निकाह पढ़वाना ही पढ़वाना है, रिमशा ने बेमुरवती से कहा और कमरे से निकल गई। पीछे अजलान ने एक गहरी सांस लेकर सोफ़ा की बैग से दोबारा सर टिका लिया। जितनी बदल रहा है वो राह मुसलसल, उतनी ही बढ़ रही है मेरी चाह मुसलसल। और ये रिमशा की बातों का ही असर था कि वो अगले ही दिन लंच के वक्फा में अपने ऑफिस से उठकर अप्सरा के दफ्तर चला आया। एसपी साहब को अचानक अपने सामने पाकर सेल के वर्कर्स में हलचल से मच गई। इंचार्ज साहब अपनी कैबिन से उठकर दौड़े चले आए और खातिर मदारत को इसरार करने लगे। नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। अजलान ने नज़रें इधर उधर दौड़ाई। मिस अप्सरा नज़र नहीं आ रही हैं? उसने अप्सरा की सीट खाली देखकर मोहतात लहजे में पूछा। वो एक्चुअली उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए उन्होंने आज ऑफ ली है, इंचार्ज ने बताया। तो अजलान फ़ौरन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ओके नवीद साहब, मैं चलता हूँ। अजलान ने इजाज़त चाहिए और उनको वहीं हैरान परेशान छोड़कर बाहर निकल आया। कार में बैठकर उसने कुछ सोचा और अप्सरा के घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर अजलान ने बेल बजाई तो कुछ ही देर में दरवाज़ा खुल गया। अप्सरा घर के सादा से हुलिये में सामने खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अजलान ने गला खनखार कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो सपाट अंदाज में बोली। मैं आंटी की मिजाज पुरसी को आया हूँ, सुना है तबीयत नासाज है। अजलान ने उसको दरवाजे में डटे खड़े देखकर अपनी आम की तौजीह बयान की। आपको किसने मशवरा दिया है कि हमारे हाल अहवाल की खबर रखिए? अप्सरा ने रखाई से पूछा। आप मुझे अंदर आने देंगी तो तफसील से जवाब दूंगा, अजलान ने उसको जताकर कहा। अप्सरा बिटिया, अब बहन जी की तबीयत कैसी है? एक खातून सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई तो अजलान के साथ ही खड़ी होकर अप्सरा से पूछने लगी। अम्मा, अब बेहतर है खाला। अप्सरा एकदम मोहतात हुई। ये पुलिस वाला तुम्हारे साथ काम करता है या रिश्तेदार वगैरह है? उन्होंने अजलान की वजाहत को सताइशी नज़रों से देखकर इश्तियाक से पूछा। आप अंदर आ जाइए, अप्सरा ने खाला का सवाल नज़रअंदाज करके अजलान को रास्ता दिया। खाला, फिर बात होती है आपसे, अल्लाह हाफिज़, अप्सरा ने कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया तो खाला बुड़बुड़ाते हुए आगे चल दी। अजलान जब तक एक बेडरूम के खुले दरवाजे से अप्सरा की अम्मी को बेड पर बैठा हुआ देखकर उधर ही चला आया। सलाम करके उनकी खैरियत मालूम की। बस फिक्रों ने आधा निचोड़ लिया है, फिर हाई ब्लड प्रेशर और शुगर भी जान को चिमट गए हैं। वो फीका सा मुस्कुराई। खुश रहा करिए ना, सब बीमारियां भाग जाएंगी। अजलान ने उनका हाथ थाम कर थपथपाया।
कैसे खुश रहूं? जब औलाद ही खुश न रहने दे, वो शिकवा कुना अंदाज में बोली तो अजलान समझकर खामोश रहा। फिर उनसे इधर उधर की बातें करने लगा। कब से आए बैठे हो बेटा? कोई मदारत नहीं हो सकी? अप्सरा न जाने कहाँ छुपी बैठी है। थोड़ी देर बाद ख्याल आने पर वो बेटी पर गुस्सा हुई। अरे आंटी कोई बात नहीं। महसूस तो अजलान को भी हुआ कि अप्सरा उससे मुकम्मल गुरेज़ा है, मगर जाहिर न किया। मेरी यखनी भी मुझे पिलानी थी। दवा का वक्त हो रहा है, चलने फिरने से फ़िलहाल डॉक्टर ने मना किया है। वो अजलान को जैसे अपनी मजबूरी बता रही थी। आप बैठी रहिए, मैं अप्सरा को कहता हूँ। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आया। अप्सरा की झलक किचन से नज़र आ रही थी, सो अजलान उधर ही आया। अप्सरा देगची में चम्मच घुमाती किसी गहरी सोच में खोई थी। वो आंटी को यखनी चाहिए, उनको दवाई लेनी है। अजलान ने गला खनखार कर उसे मतवज्जे किया। अप्सरा उसकी आवाज़ पर चौंकी। चमचा उसके हाथ से एकदम गिरा और उसको पकड़ने की कोशिश में अप्सरा का हाथ गर्म देगची से जा टकराया। एक सिसकारी उसके लबों से निकली और उसने फौरन अपना हाथ देगची से हटाया और 2 कदम पीछे हटी। क्या हुआ? अजलान ने बेख्तियार करीब आया और अप्सरा का हाथ नरमी से पकड़ कर देखा। गोरे हाथ की पुश्त का चौथाई हिस्सा जलने से सुर्ख हो गया था। ओह गॉड, ये तो काफ़ी जल गया है, वो फिक्रमंदी से बोला। जलने दो, आपको क्या? वो हाथ छुड़ाकर दूर हटी। फिर सिंक का नल खोलकर उसके नीचे हाथ रखा। जलन के शदीद एहसास से आंसू बहने लगे। अरे ये क्या कर रही हो? अजलान एकदम फिर नज़दीक आया और नल बंद किया। कोई ट्यूब वगैरह लगाओ, बजाय इस तरह। मेरी फिक्र में मत पड़िए अजलान, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें। अप्सरा की उस बात काटी और किचन से निकलकर तेज़ कदमों से अपने बेडरूम में आई। बेड पर बैठकर साइड वाली दराज खोलकर बरनाल तलाश करने लगी। अजलान उसके पीछे आया और कदरे फासले पर बैठ गया। तलाश की नाकामी पर अप्सरा झुंझलाकर दराज बंद करके पलटी तो अजलान को करीब बैठा देखा। अब क्यों आए हो दोबारा मेरी ज़िंदगी में, मेरा सुकून बर्बाद करने? वो दबा दबा सा चिल्लाई। अजलान बिल्कुल खामोश उसे देखता रहा। मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते दोनों भाई बहन? रमशा हर दूसरे रोज़ मेरी अम्मी के पास आ जाती है आपके लिए मेरा हाथ मांगने। अप्सरा के इंकशाफ पर वो ज़रा हैरान हुआ। आपके लिए अजलान, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ? उसकी सुर्ख आंखों से पानी के साथ गुस्सा छलकने लगा। जिस लड़के ने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई, मेरी मोहब्बत को रुसवा किया, जिसने मुझे खिलौना समझकर शिद्दत जज्बात से अप्सरा की आवाज़ रंध गई। मैं अपनी गलती पर पशेमान हूँ अप्सरा, मुझे माफ़ कर दो, अजलान ने हल्की आवाज़ से कहा। सिर्फ पशेमान होने से क्या आप अपना वो एतमाद मुझे लौटा सकते हैं जो मैंने आप पर किया था? अप्सरा की सवालिया नज़रों ने अजलान की शर्मिंदगी में इजाफा किया। जाइए एसपी अजलान शाह, अपनी ज़ात और कुर्सी का गरूर संभालिए। मेरी तरफ आएंगे तो आपको आपका दागदार माजी अच्छे से याद दिलवाऊंगी। वो गुस्से से खड़ी हुई। अजलान भी उसके साथ खड़ा हुआ। मुझसे जिस तरह चाहो, जैसा चाहो बदला ले लो अप्सरा, मगर मुझसे इतनी बेगानगी से बात मत करो। तुम्हारी आंखों में कभी अपने लिए बहुत मोहब्बत देखी है, अब ये नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती। अजलान कर्ब से बोला। आप इसी काबिल हो अजलान शाह, अप्सरा ने तलखी से कहा। वो मोहब्बत कब की दफन हो गई, मैं अब मर कर भी आपसे फिर मोहब्बत नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो अप्सरा, मरे तुम्हारे दुश्मन। अजलान तड़प कर 2 कदम आगे आया। तो आप मर जाओ अजलान, मेरी जान छोड़ो, अप्सरा कठोरपन से बोली तो अजलान साकित हुआ। तुम वाकई चाहती हो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूँ, मर जाऊँ? अजलान ने अजीब अंदाज में इस्तफार किया। मर जाओ। अप्सरा तेवरियाँ चढ़ाए बेजार नजर आई। ठीक है, फिर मेरे मरने का इंतज़ार करो। वो 1 कदम और करीब आया। तुम अपने ये हाथ उठाकर दुआ करो कि मैं जल्दी ऊपर चला जाऊं ताकि तुम्हारी जान छूटे। अजलान ने अप्सरा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और दुआ के अंदाज में उन्हें जोड़ा। देखते हैं तुम्हारी तलब पूरी होती है या मेरी। वो अप्सरा के बेहद करीब खड़ा उसकी आंखों में देखकर कह रहा था। उसकी आंखों में न जाने क्या था कि अप्सरा के हाथ ज़रा से लर्जे और पलकें झुकी। अजलान की कुर्बत ने एक लम्हा उसे मुतज़लज़ल किया, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने हाथ झटके से छुड़ाए और दूर हटी। तुम यहाँ से चले जाओ अजलान, फिर कभी मेरी राह में मत आना। मैं भी अपनी हर वो राह बदलती हूँ जो तुम्हारी तरफ निकलती है। मैं कल ही इस इदारे से रिज़ाइन कर रही हूँ जहाँ तुमसे जुड़े रहने का इम्कान है। वो संग दिली से कहकर अजलान का दिल पारा पारा करके कमरे से निकल गई। अजलान शिकस्त खोरदा सा कमरे से निकला। अप्सरा माँ के कमरे में थी। अजलान ने देखा, पर न चाहते हुए भी कदम आगे बढ़ाया और बैरूनी दरवाजे को खोलकर फ्लैट से बाहर आ गया। जिंदगी इतनी तही दामा है कि मेरी दस्तरस में तो तू भी नहीं। अप्सरा ने जो कहा कर दिखाया। उसने जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया था। अजलान को पता चला तो उसने अजीब सा दुख महसूस किया। रमशा को उसने अप्सरा के घर जाने से रोक दिया था। वो अजलान पर अच्छा खासा खफा हुई और अप्सरा को काफ़ी बुरा भला कहा, जो अजलान की इतनी माफ़ी तलाफ़ी पर भी उसको माफ़ करने पर तैयार ना था। मैं अब आपके लिए ऐसी दुल्हन ढूंढूंगी भाई कि अप्सरा भी उसके आगे पानी भरती नजर आएगी, आप देख लेना। रमशा ने अज़म में मुसम्मम बांधा।
समझती क्या वो खुद को? क्या दुनिया में वही एक हसीन और ज़हीन लड़की है? रिमशा की चलबलाहट पर अजलान हल्का सा मुस्कुराया। वो ठीक समझ रही है बहना, मेरे लिए दुनिया में बस वही एक हसीन और ज़हीन लड़की है। भाई आप खामखा दीवाने हो रहे हैं। हकीकत पसंदी से सोचो, आप जैसे खूबसूरत, स्मार्ट और छड़े छांट एसपी के लिए लड़कियों की कमी नहीं। मट्टी डालो अप्सरा पर और किसी बेहतरीन लड़की से शादी कर लो। रिमशा की बात पर अजलान ने उसे घूरा। मट्टी डले उसके दुश्मनों पर जो उसके बकौल में खुद हूँ, वो धीमा सा कहकर फिर मुस्कुराया। रिमशा ने कान लगाया पर कुछ पल्ले न पड़ा। लगता आपके दिमाग शरीफ से अकल ही निकल गई है, वो बदमज़ा होकर बोली। तुम अब वापस अमेरिका जाओ बिल्ली। हसीब दिन में 10 कॉल्स करता है, वो तुम्हें और बच्चियों को मिस कर रहा है। अजलान ने संजीदगी से कहा तो रिमशा ने मुंह फुला लिया। यानी इस बार भी मेरा आना यूं ही ज़ाया गया। आपने शादी नहीं करनी? नहीं, शादी तो करनी है। अजलान की बात पर वो उछली। वाह, फिर ढूंढूं लड़की? लड़की खोई कब है कि तुम ढूंढोगी? अजलान के मुस्कुरा कर कहने पर रिमशा ने खफकी से उसे देखा। मैं वापस अमेरिका जाती हूँ। वो नखरीली लड़की जब हाँ कर ले तो निकाह पढ़वा कर मुझे खुशखबरी सुना देना, वो जलकर बोली। इंशाल्लाह सबसे पहले तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा, अजलान इत्मीनान से बोला। भाई इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप इतने शोर हो? रिमशा ने अचंभे से पूछा। हाँ रिमशा, क्योंकि वो बज़ाहिर जितना भी मुझसे नफ़रत जता ले, उसकी आंखों में मैंने अपनी मोहब्बत देख ली है और मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि मेरी मोहब्बत की शिद्दत रायगा नहीं जाने देगा। अप्सरा एक दिन मेरी ही बनेगी, अजलान ने एक जज्ब से कहा तो रिमशा खामोश सी हो गई। दिल में तेरे मिलने की आस अब भी है, दिल तेरे ना मिलने पर उदास अब भी है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। अजलान अपनी मुलाजमत में पहले से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। रिमशा वापस जा चुकी थी, इसीलिए वो दिन में घड़ी भर भी घर नहीं जाता था। बस रात को आराम करने आता और सुबह सवेरे दफ्तर चला जाता। अजलान को तनहा घर अब वहशत में मुब्तला कर देता था। उस घर में किसी नस्वानी वजूद का बसना शायद नसीब नहीं था। वो अक्सर उदासी से सोचता। अप्सरा अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, उसके घर अजलान ने जाना छोड़ दिया था, मगर वो एक अनजानी उम्मीद के सहारे मुतमईन था कि अप्सरा उसको दिल में बसाए हुए थी, इसीलिए किसी और के साथ घर नहीं बसा रही थी और इसी इत्मीनान को लेकर वो ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके मुतालिक मुकम्मल जानकारी रख रहा था। अप्सरा जॉब छोड़ने के बाद भी अपनी फील्ड में वैसी ही सरगर्म थी। वो वुमेन सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर एक और इदारा ज्वाइन कर चुकी थी। उसने मजलूम और बेबस औरतों की दाद रसी करना नहीं छोड़ी थी। अजलान उसके सोशल अकाउंट्स फॉलो कर रहा था। वो औरतों के साथ ढाए गए मजालिम पर उन मजलूम औरतों को लेकर जालिमों के आगे डट कर खड़ी थी। वो एक उम्दा और काबिल तकलीद काम कर रही थी, मगर ये रास्ता जिस पर वो चल रही थी बड़ा कठिन था। एक जवान लड़की का जवान मर्दी से मुआशरे के मगरमच्छों से झगड़ा मोल लेना आसान नहीं था, उसे कदम कदम पर खतरा था। अजलान के इल्म में ये खतरे आने तब शुरू हुए जब अप्सरा ने प्रोटेक्शन सेल से रिज़ाइन किया और वो ये जानकर बेहद परेशान हो गया और उसने अप्सरा से फ़ोन पर रब्ता करके उसे इस बात से आगाह किया और मोहतात रहने की तलकीन की, मगर अप्सरा ने जवाबन नहायत रखाई से ये कहकर फ़ोन काट दिया कि अजलान को अप्सरा के लिए फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है और यह कि वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है। उस दिन पहली बार अजलान को अप्सरा का लहजा बहुत बुरा लगा था। उस दिन पहली बार वो अप्सरा की तरफ से बहुत मायूस हुआ था। कोर्ट की दी गई तारीख पर पेशी में ना पहुंचने की दाऊद राव ने कसम खाई है। हम जगत है कि अपनी मुलाजमत से वक्त निकालकर सुबह सवेरे निकल खड़े होते हैं। पुलिस मोबाइल से बाहर निकलकर अजलान ने सन ग्लासेस आंखों पर लगाते अब्दुल मकीद को मुखातिब किया। जी सर, ठीक कह रहे हैं आप, वो मुअद्दिब होकर उसके साथ चलता बोला। मैंने कभी गलत भी कहा है? अजलान ने मुस्कुराकर अब्दुल मकीद को देखा। कभी नहीं सर, अब्दुल मकीद ने इस पर तवक्कुफ फ़ौरन कहा। पेट अंदर करके सीधा होकर चलो, खाना और रिश्वत कम खाया करो, अजलान रोब से कहा तो अब्दुल मकीद ने फ़ौरन सर हिलाया, फिर ध्यान आने पर चौंका। सर रिश्वत नहीं खाता, खुदा की कसम। हाँ खाना जमकर खाता हूँ, मगर सर मेरी बॉडी है ही ऐसी, थोड़ा खाऊं ज़्यादा लगता है। होता कोई आपकी तरह स्मार्ट बॉडी वाला तो क्या ही बात थी। वो रश्क से अजलान को सर तपा देकर बोला, मुझ जैसा स्मार्ट बनने के लिए तुम्हें हिज्जर खाना होगा, तगाफुल पीना होगा, अजलान ने संजीदगी से कहा तो अब्दुल मकीद ने गौर से सुनकर सर हिलाया। वो तो ठीक है सर, भाई ये दोनों चीज़ें किस पंसारी की दुकान से मिलेंगी और कितनी मिकदार में लेनी होंगी? उसने मतबर बनकर पूछा तो अजलान उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराया। किस बंदर ने तुम्हें पुलिस में भर्ती होने का मशवरा दिया था? वो सर मेरे अब्बा ने कहा था, अब्दुल मकीद शर्मिंदगी से बोला तो अजलान को बेसाख्ता हंसी आई। आज सर बड़े दिनों बाद मूड में आए हैं, उसने अजलान के चेहरे पर नज़र डालकर सोचा। कोर्ट में बहुत ज़्यादा रश नहीं था, कुछ बुकला इधर उधर घूम रहे थे और तारीख पर आए कुछ लोग कोर्ट के अहाते में दाखिल होकर अजलान ने ग्लासेस उतारकर जेब में अटकाए और बजता मोबाइल कानों से लगाया।
वो कॉल सुनते हुए चलने लगा कि उसकी नज़र बरामदे में खड़ी अप्सरा पर पड़ी। वो एक लड़की से बात कर रही थी जो मामूली हुलिया और उड़ी रंगत के साथ घबराई हुई नजर आ रही थी। अप्सरा ने उसको बाजू से थामकर बेंच पर बिठाया और बैग से जूस निकाल कर दिया। अजलान के लबों पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कुराहट आई। ये बाज नहीं आएगी, ज़माने भर से हमदर्दी है सिवाय मुझ गरीब के। अजलान ने कराह कर सोचा, मोबाइल ऑफ किया। उसकी निगाह अप्सरा से हटने पर तैयार न थी। अजलान धीरे धीरे चलता उसके करीब आने लगा। अचानक अजलान की नज़र दो मजबूत कद काठ आदमियों पर पड़ी जो अप्सरा से कदरे फासले पर मुखालिफ सिमत में खड़े उसे घूर रहे थे। उनकी हरकतों सकनात ने अजलान की छठी हिस्स को चौंकाया। उनमें से एक आदमी ने शलवार में अड़सा हुआ जदीद तर्ज का पिस्टल निकाला और अप्सरा की तरफ ऊंचा किया। अजलान ने अपना पिस्टल निकाला और दौड़कर अप्सरा के सामने आया। तब तक आदमी की पिस्टल दब चुकी थी। आग की तरह एक सनसनाती हुई गोली अजलान के बाएं कंधे में पिवस्त हुई। अजलान लड़खड़ाया, फिर उसने दाएं हाथ से जवाबी फायर की। एक गोली ने आदमी के बाजू को छुआ, फिर वो भाग खड़ा हुआ था। अजलान के कंधे से उबलता लहू उसकी वर्दी को दागदार करता जमीन पर बहने लगा। अप्सरा ने हवास भागता होकर यह मंजर देखा था। अजलान, अप्सरा के लबों से एक सिसकारी निकली और वो बेख्तियार उसके करीब आई। अब्दुल मकीत भी दौड़ता उस तरफ आया था। उसने अजलान को अपने बाजुओं में थाम लिया। अब्दुल मकीत, उस आदमी का पीछा करो, जल्दी उसे हिरासत में लो। अजलान ने अपना दर्द जब्त करते अब्दुल मकीत से कहा। अप्सरा को झटका सा लगा। अजलान को अपनी तकलीफ की परवाह नहीं थी। नहीं अब्दुल मकीत, पहले इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, उसने घबराकर अब्दुल मकीत से कहा। कोर्ट के उस हिस्से में लोगों का हजूम जमा होने लगा। अब्दुल मकीत ने एक दो और लोगों के साथ मिलकर अजलान को सहारा दिया और पुलिस मोबाइल में पीछे लाकर लिटा दिया। अप्सरा उसके साथ ही आई थी। वो दूसरी सीट पर बैठ गई। गाड़ी तेजी से कोर्ट के अहाते से बाहर निकली और सड़क पर दौड़ने लगी। अप्सरा की हालत अलग गैर थी। वो सफ़ेद पड़ते होंठों पर ज़बान फिरती अपने गहरे अल्फाज की बाज़गश्त के ज़ेरे असर थी। तुम मर जाओ अजलान, मेरी जान छोड़ो। अपने लफ्ज़ों की सफ़ा की याद आई तो अप्सरा ने झरझरी ली। अल्लाह पाक अजलान को ज़िंदगी दे, आमीन। अप्सरा ने दिल से दुआ की। अस्पताल की इमरजेंसी में अजलान को हाथों हाथ लिया गया और उसको फौरी ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया। अप्सरा बाहर रखी एक बेंच पर सर झुकाए बैठ गई। आंसू तवातर से उसका चेहरा भुगो रहे थे। अब्दुल मकीत, अजलान को कुछ होगा तो नहीं? उसने कोई 10वीं बार पास बैठे अब्दुल मकीत से पूछा था। अल्लाह पर भरोसा रखिए मिस अप्सरा। अब्दुल मकीत ने 10वीं बार उसको एक जैसी तसल्ली दी। मैं अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ, अल्लाह पाक अजलान को कुछ मत करना। अप्सरा ने चेहरा हाथों में छुपाकर एक बार फिर दोहराया। वो कब से बार बार यही जुमला बोले जा रही थी। अब्दुल मकीत कुछ समझी ना समझी कैफियत में उसको सुन रहा था। 1.25 घंटा बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला तो दोनों ही उठकर जूनियर डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने जैसे ही अजलान के खतरे से बाहर आने की नवीद सुनाई थी, अप्सरा का चेहरा खिल उठा। अब्दुल मकीत ने भी शुक्र का सांस लिया। 1 घंटे मज़ीद कड़े इंतज़ार के बाद अजलान को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अप्सरा ने उसको स्ट्रेचर पर थिएटर से रूम में ले जाते हुए देखा और फिर बेड पर लिटाते हुए भी। उसके तवाना सीने और बाएं कंधे को पट्टियों ने जकड़ रखा था। ये गोली मेरा नसीब थी जो अजलान ने अपने वजूद पर खाई है, अप्सरा ने सोचा और एक अजीब कैफियत में गिरफ्तार हुई। मिस अप्सरा, आप इधर क्यों खड़ी हैं? आइए ना अंदर। अब्दुल मकीत ने उसको दरवाजे से लगकर खड़े देखा तो ऑफ़र की। नहीं अब्दुल मकीत, अब मैं जा रही हूँ, अम्मी परेशान हो रही हैं, आप याद से अजलान का सदका उतार दीजिएगा। अप्सरा ने कहीं हरे नोट अब्दुल मकीत की तरफ बढ़ाए। अरे ये क्या? अब्दुल मकीत ने रुपए लेते तामुल किया। अप्सरा ने इसरार से पैसे दिए और एक नज़र अजलान पर डाली और तेज़ कदमों से तवील बरामदे को अबूर करके बाहर निकल गई। अब्दुल मकीत ने आखिर तक उससे देखा और अंदर चला आया। अब्दुल मकीत, अप्सरा कहाँ है? उसको सामने देखकर अजलान ने पहला सवाल यही किया। वो अपने घर चली गई सर, अब्दुल मकीत ने बताया। अच्छा, वो मायूस हुआ। गोली लगने से लेकर नीम बेहोशी की कैफियत तक उसको अपने पास ही महसूस किया था। उस आदमी का क्या हुआ? पकड़ा गया या नहीं? अजलान ने पूछा। सर, मैंने वायरलेस पर इत्तला दे दी थी, कुछ ही देर में पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला। अब वो सलाखों के पीछे। अब्दुल मकीत ने अपनी कार्यकर्दगी बताई। गुड, इससे अच्छी तरह पूछगछ करो। अप्सरा की जान के दर पे क्यों है? क्या दुश्मनी है उसकी अप्सरा से? अजलान ने हल्की आवाज़ में हदायत दी। उसकी लहजे से अप्सरा के लिए फिक्रमंदी छलक रही थी। अब्दुल मकीत ने अजलान की अप्सरा से मोहब्बत शिद्दत से नोट की। जी सर, हमने उससे इकरार जुर्म करवा लिया है, आगे भी सब कुछ उगल देगा, आप फिक्र न करिए, अब्दुल मकीत ने तसल्ली दी। फिर उसने हाथ में पकड़े रुपए अजलान के सर पर वारे। ये क्या कर रहे हो? अजलान ने अचंभे से पूछा। मिस अप्सरा ने आपका सदका उतारने के लिए दिए थे। अब्दुल मकीत की बात पर एक खुशगवार एहसास अजलान के रगों पैर में दौड़ गया। अप्सरा ने दिए हैं? वो कितनी देर यहाँ ठहरी रही? अजलान ने शाद होकर पूछा। जब तक आप कमरे में शिफ्ट नहीं हो गए, वो बाहर बेंच पर बैठी रोती रही और अल्लाह से न जाने अपनी कौन सी बद्दुआ की माफ़ी मांगती रही। अब्दुल मकीत ने मज़ीद तफसील गोश गुजार की तो अजलान के नकाहत ज़दा चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई।
आखिर तुम्हारा दिल पिघल ही गया अप्सरा मैडम, अजलान ने सोचा। विजिटिंग आवर्स में उसके रूम में पुलिस वालों और जानने वालों का तांता बंधा रहा। सब उसकी आदत को आ रहे थे फूल और फल लेकर, मगर अजलान की नज़र किसी और का इंतज़ार कर रही थी। विजिटिंग आवर्स तमाम हुए और उसकी मुहिम सी उम्मीद भी। रात को अब्दुल मकीत उसके साथ रहा। अजलान का चेहरा फिर से मुरझाया हुआ था। सर, आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है क्या? अब्दुल मकीत के सवाल पर अजलान ने नफ़ी में सर हिलाया। बस इंतज़ार की कोफत ने दिल ख़राब कर दिया अब्दुल मकीत। अजलान ने छत के पंखे को तवज्जो से देखते हुए कहा। किसका इंतज़ार सर? अब्दुल मकीत के सवाल पर अजलान ने नज़रें उस पर टिका दी। है कोई दिल के करीब हस्ती, उसी का। अजलान की बात पर अब्दुल मकीत मुबहम सा मुस्कुराया। मिस अप्सरा विजिटिंग आवर्स में यहाँ आई थी, एक बुके और घर की बनी यखनी वगैरह लेकर। अब्दुल मकीत ने इंकशाफ किया तो वो चौंक उठा। फिर अंदर क्यों नहीं आई? अजलान ने बेताबी से पूछा। आपके रूम में आदत करने वाले और लोग मौजूद थे। मिस अप्सरा ने मुझे अपनी लाई चीज़ें दी और आपकी खैरियत की तसल्ली करके वापस चली गई, अब्दुल मकीत ने बताया। ओह, मुझे वो बुके दिखाओ जो वो मेरे लिए लाई थी, अजलान ने फरमाइश की तो मकीत ने टेबल पर पड़े रंग बिरंगे फूलों को ढेर से अप्सरा का दिया बुके लाया, निकाला और अजलान को दिया। अजलान ने उस बुके को मोहब्बत से हाथ में लिया और सफ़ेद खूबसूरत गुलाबों की खुशबू सांसों में उतारी। मुझे कल सुबह ही डिस्चार्ज होना है अब्दुल मकीत, और घर शिफ्ट होने के बाद मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं कुछ दिन मुकम्मल आराम करना चाहता हूँ, अजलान ने फूलों को नरमी से छूते अब्दुल मकीत से कहा तो अब्दुल मकीत इस फैसले के पस पर्दा बात समझकर मुस्कुराया। अगली सुबह वो अस्पताल से घर आ गया। अटेंडेंट अजलान के साथ ही आए थे। उसने रिमशा से ये बात छुपाई हुई थी। सो रिमशा की कॉल आई तो हत्तुल मकदूर बशाश लहजे में अपनी मसरूफियत जाहिर करके उसने फ़ोन रख दिया। 7 समंदर पार बहन को वो टेंशन देना नहीं चाहता था। वैसे तो उसकी मसरूफियत की घड़ी सिर्फ इंतज़ार की सुई पर अटक गई थी। उसको शिद्दत से अप्सरा की आमद का इंतज़ार था और वो बहुत दिल जमी से उसकी राह तक रहा था। सुबह से सहर पैर ढली और शाम हुई मगर अप्सरा नहीं आई। वो चिढ़ गया। बात बेबात अटेंडेंट और नौकरों से उलझने लगा। शाम को हल्के फुल्के स्नैक से भरी ट्रे वापस भिजवा दी। सर, दरवाज़ा बजाकर एक मुलाजिम अंदर आया। मुझे कुछ नहीं खाना रावल, अजलान ने उसको कुछ लाते देखकर गुस्से से कहा। सर, ये आपके लिए मिस अप्सरा ने भेजा है। मुलाजिम डरते डरते एक बुके लेकर करीब आया। अजलान के चेहरे के जाविये दुरुस्त हुए। वो खुद नहीं आई। अजलान के इस्तफार पर मुलाजिम ने सर नफ़ी में लाया। सॉरी सर, आपने चूँकि मिस अप्सरा को अयादत पर आने की इजाज़त गेट पर दी हुई है तो उनकी तरफ से भेजा गया बुके मैं ले आया। वो जैसे वजाहत देकर बोला। इधर लाओ, मुझे दो। अजलान ने एक सांस भरकर हाथ बढ़ाया। मुलाजिम ने फ़ौरन उसके हाथ में बुके दिया। आज हल्के नारंगी रंगों के गुलाब नज़र के सामने थे। छोटी सी चिट पर अप्सरा अतीक का नाम लिखा था। अजलान ने उन फूलों को मोहब्बत से चेहरे के नज़दीक किया। क्या चीज़ हो तुम अप्सरा मैडम, मुझे सज़ा और जज़ा के दरमियान लटकाए रखना चाहती हो। अपने दिल को इतने कुफ़ल लगाकर बंद रखा है कि उसकी किसी कैफियत का सही अंदाज़ा मैं लगा नहीं पाता। उसने बुके अपने सरहाने रखा और आंखें मूंद ली। फिर अगले कई दिन वो बिस्तर पर अप्सरा की तरफ से भेजे गए गुलाब वसूल करता रहा। लगता था गुलाब के सब रंगों इकसाम भिजवाने का उसने तहिया कर रखा है। तरोताज़ा खिलते गुलाब अजलान का मिजाज खुशगवार कर देते। वो उनकी मशहूर कुन महक अपने अंदर उतारता, उनकी पत्तियों को नरमी से छूकर उस पर अप्सरा का लम्स महसूस करता और मसरूर होता। अप्सरा, ज़रा आकर देखो तो मेरी कनात पसंदी, तुम्हारी छुई हुई चीज़ को छू कर भी खुश होता हूँ, वो अप्सरा को गायबाना मुखातिब करके कहता। लाशऊरी तौर पर अजलान को अप्सरा की तरफ से सुर्ख गुलाबों का इंतज़ार था जो अब तक नहीं आए थे। कुछ दिन रेस्ट के बाद अजलान वापस अपनी सीट पर आ गया था। उसकी गैर मौजूदगी में रह गया सारा काम। अहम केसेस, अहम मामलात उसके मुंतज़िर थे। वो पूरी तरह अपनी ड्यूटी में जत गया। उस पर गोली चलाने वाला मुलजिम को तो वाक़या की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया था। उसका निशाना अप्सरा थी। SP साहब न जाने कैसे दरमियान में आ गए। बहरहाल अब वो मुलजिम जेल में था और मज़ीद पूछगछ के लिए जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा था। अप्सरा को भी चंद बार तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। इसके लिए ख़तरे अभी भी कम नहीं हुए थे। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो अजलान की नज़र से गुजरी जिसमें एक शख्स अप्सरा के खिलाफ जहर उगल रहा था और उस पर अटैक करने की खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रहा था। अप्सरा ने उसकी बीवी को, जिससे वो ज़बरदस्ती अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ रखने पर मजबूर करता, उससे निजात दिलवाई थी। ये शख्स बज़ाहिर मुआशरे का मुअज़्ज़िज़ और मतमूल फ़र्द माना जाता था। उसका नकली निकाब उसके चेहरे से खींचा गया तो वह तड़प उठा और अब चोट खाए नाक की तरह नजर आ रहा था। अजलान ये वीडियो देखकर फिक्रमंद सा हो गया। उसने कोर्ट के वाक़ये के बाद से अप्सरा के लिए सिक्योरिटी फराहम करवा दी थी। अप्सरा को एहसास भी नहीं था कि उसके घर के बाहर सादा लिबास में कुछ गार्ड उसकी हिफाजत पर मामूर हैं। इसके बावजूद इस वीडियो ने अजलान को बेचैन सा कर दिया। उसने अपने मातहतों को हदायत की
कि उस बंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और ये कि अब तक ये बंदा क्यों खुल्लम घूम रहा है, बीवी ने उस पर केस क्यों नहीं किया। इन सवालों और उनके अलावा कई बातों के जवाब लेने वो छुट्टी वाले दिन अप्सरा के घर जा पहुंचा। रास्ते से उसने एक सुर्ख खिलता गुलाब खूबसूरत प्लास्टिक की रैपिंग में लेकर कोट की जेब में डाल लिया। दरवाज़ा अप्सरा की अम्मी ने खोला और अजलान को बहुत खुशी से वेलकम किया था। उसे लेकर ड्राइंग रूम में आई और हाल अहवाल पूछने लगी। वो खुश दिली से जवाब देता रहा। आंटी उसके साथ हुए वाक़या से बेखबर थी, सो अजलान ने भी कुछ बताना मुनासिब न समझा। कुछ देर बातों में गुजरी, फिर वो अजलान के बारहा मना करने के बावजूद कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करने कमरे से निकल गई। अरे आंटी, खामखा तकल्लुफ़ किया। कुछ देर बाद आंटी ट्राली घसीट कर लाई तो अजलान ने उठकर उनकी मदद की। तकल्लुफ़ कैसा बेटा, तुम भी मेरे ही बेटे हो। सोफे पर बैठते हुए उन्होंने एक प्लेट उसे दी। मैं खुद ले लूँगा आंटी। अम्मी कहाँ हैं? बसरा का फ़ोन आया है। अप्सरा ड्राइंग रूम में कदम रखकर वहीं रुक गई। सामने ही अजलान माँ के साथ बैठा था। अजलान ने भी फॉर्मल ड्रेसिंग में सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए अप्सरा को देखा, जो गालबन नहा कर आई थी। शहद रंग खुले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। चेहरा भी धुला धुलाया, बिना मेकअप निखरा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अजलान ने सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम। अप्सरा धीरे धीरे चलती करीब आई और माँ को फ़ोन किया, फिर करीबी सोफ़ा पर बैठ गई। कैसी हो अप्सरा? अजलान ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अप्सरा ने उससे देखा, जो मुकम्मल सेहतमंद नज़र आ रहा था। आपकी दुआ है। अजलान लब दबाकर मुस्कुराया। अप्सरा चौंकी। बेटा तुम बैठो, मैं बसरा से बात करके आती हूँ। आंटी अजलत में कहकर कमरे में निकल गई। मरीज चलकर खुद आपके दरवाजे तक पहुँचा। आपको तो मेरी इयादत करने की भी तौफीक न हुई अप्सरा मैडम। अफसोस है। आंटी के जाते अजलान ने अप्सरा पर चोट की। हाँ बस आना तो चाहती थी, मगर अप्सरा ने हाथ आपस में मिलाकर अधूरी बात की। बस फिर सोचा ये बंदा इस काबिल नहीं कि इसको शफा की दुआ देने उसके पास जाया जाए। भूख के देखकर ही टरखा देती हो। अजलान के लहजे में शिकवा था। अप्सरा ने नज़र उठाकर उससे देखा। ऐसी बात नहीं अजलान। फिर कैसी बात है? फ्लावर शॉप पर क्या सुर्ख गुलाबों का काल पड़ गया था, जो किसी एक बुके में भी एक रंग नज़र ना आया? अजलान ने एक और शिकवा किया तो अप्सरा बेख्तियार चौंकी। आप जानते हैं सुर्ख रंग किस जज्बे की निशानी है? अप्सरा ने आहिस्ता से पूछा। यानी तुम्हारे दिल में ये जज्बा मेरे लिए अभी भी नापैद है? अजलान ने अफसुर्दा से लहजे में कहा। जान से चला जाता तो अच्छा था। कब्र पर तो तुम सुर्ख गुलाब बिछाती ना। वो आप भर कर बोला। अल्लाह ना करे। अप्सरा ने बेख्तियार बोलकर लब भींच लिए। अजलान ने चौंक कर उसे देखा। दोनों के जहन में माजी लहराया था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत तब भी थी और अब भी मौजूद है, चाहे तुम यकीन करो या ना करो। अप्सरा, अजलान ने धीरे से कहा। माजी की बात मत करें अजलान। अप्सरा ने जैसे अजियत महसूस की। मैं भी माजी भुलाकर तुम्हारा साथ हाल का सफ़र करना चाहता हूँ अप्सरा। अजलान ने कोट की जेब से लाल गुलाब निकाला। तुमने सफ़ेद से लेकर गुलाबी फूल मुझे भिजवाए, यानी दोस्ती से लेकर पसंदीदगी तक का इजहार किया। मैं रोज़ सोचता मोहब्बत का इजहार भी भेजोगी, मगर तुम बहुत जालिम हो। पसंदीदगी तक आकर रुक गई। अब मेरा इजहार कबूल करो, जो शुरू से आखिर तक बस एक है, मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। अजलान अपनी जगह से उठा, अप्सरा के सामने आकर थोड़ा झुका और सुर्ख गुलाब उससे पेश किया। अप्सरा ने बुरी तरह चौंक कर अजलान को देखा, जो आंखों में चाहत का एक जहां लिए उससे देख रहा था। अप्सरा की नज़रें उसकी मोहब्बत की ताब न लाकर झुक गई। अजलान फूल कबूल कर लेने का इंतज़ार करने लगा, पर अप्सरा दोनों हाथ गोद में रखे खामोश बैठी थी। मायूसी की एक शदीद लहर अजलान के दिल में उठी और उससे पहले कि वो मायूस होकर पीछे हटता, अप्सरा ने हाथ बढ़ाकर उससे वो सुर्ख गुलाब ले लिया था। अजलान ने बेसाख्ता शुक्र का सांस भरा। बहुत शुक्रिया मेरी मोहब्बत कबूल करने के लिए, वो खुश होकर सरगोशी में बोला तो अप्सरा बलश हो गई। वो मैवियत से उसके गुलाबी होते रुखसार देखने लगा। अम्मी, अप्सरा ने हल्की आवाज़ से कहा तो अजलान फ़ौरन सीधा हुआ और मुड़कर दरवाजे को देखा। वहाँ कोई न था। झूठी? अजलान मसनूई तेवरी चढ़ाकर वापस अपनी नशिस्त पर बैठा। मैं झूठी नहीं, अप्सरा हूँ। अप्सरा ने इत्मीनान से टांग पर टांग चढ़ाई। इस बात से किसको इनकार है, तुम वाकई अप्सरा हो, अजलान ने जल्ब से कहा तो अप्सरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट कितनी दिलकश थी, अजलान से नज़र न हटाई गई। अप्सरा बीबी, अब ये दुनिया से पंगे शंगे लेना छोड़ दो और शराफत से घर बसाओ। फिर वो खालिस पुलिस वाले लबो लहजे में बोला। कैसे पंगे? अप्सरा हैरान हुई। ये भी मैं बताऊं कैसे पंगे? वो पंगे जिनके नतीजे में तुम्हारे इसकी गोली अपने जिस्म पर झेली है मोहतरमा। अजलान ने अपने सीने पर हाथ फेरा। ऐसे पंगे तो मैं लेती रहूँगी एसपी साहब, जब तक इस मुआशरे से जुल्म ख़त्म नहीं होता। मजलूम की दाद रसी भी ख़त्म हो सकती है। अप्सरा ने पुख्ता लहजे में कहा। तो तुम ये रास्ता नहीं छोड़ोगी? अजलान ने बहुमत जोड़कर उससे देखा। बिल्कुल नहीं, अप्सरा ने अज़्म से कहा। ओके, तो फिर मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी तरफ आए हर तीर को खुद पर सह लूँगा।
अज़लान ने अचानक पेशकश की तो अप्सरा लब दबाकर उसे देखने लगी। कोई एतराज़ है अभी भी? अज़लान बेचैन हुआ। अप्सरा ने सर हिलाया। क्या? अज़लान जानने को बेताब हुआ। मेरी ढाल बनकर मेरे हिस्से की गोलियां खाकर आप आए दिन अस्पताल को रौनक बख्शेंगे तो मुझे आपकी खिदमत करनी पड़ेगी, फिर मेरा काम तो अल्तवा में पड़ जाएगा ना। वो आंखों में शरारत लिए उसको देख रही थी। अज़लान ने उसके जुमले को ध्यान से सुना और फिर भरपूर इत्मीनान की सांस भरी। पड़ जाने दो अल्तवा में। तुम्हारे बीमार को तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत तुम्हारे सो कॉल्ड काम से ज़्यादा होगी। वो भी शरारत से बोला तो जवाबन अप्सरा मुस्कुरा दी। अप्सरा बस अब बहुत हुआ, अब नहीं रहा जाएगा तुम्हारे बिना। मैं आज ही आंटी से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। अज़लान ने उसको मोहब्बत से देखते जज्बाती होकर कहा। तो मांग लेना, किसने रोका है? अप्सरा ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। तो अज़लान खुशी से दीवाना हो गया। बेटा माफ़ करना, बसरा की बातें शुरू होती हैं तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। रिमशा की तरह परदेश में बैठिए, ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला। 100 फ़ोन करो तो घंटा भर से पहले नहीं रखती। आंटी दरवाजे से अंदर आते शर्मिंदगी से बोली। अरे अप्सरा, इतनी देर मेहमान को सूखे मुंह बिठाए रखा है, सब चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं। आंटी की नज़र भरी। मेज़ पर पड़ी तो बेटी को लताड़ा। कोई बात नहीं आंटी, अप्सरा के इकरार की बर्फ़ी मैंने चख ली है, मैं सैर हो गया हूँ। अज़लान ने चमकती आंखों से अप्सरा को देखकर धीमे से कहा। अप्सरा ने घबराकर माँ पर नज़र की, जिनके कानों तक ये जुमला नहीं पहुँच सका था। आंटी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अज़लान ने उनके सोफ़े पर बैठते ही फ़ौरन कहा। हाँ बेटा कहो। आंटी उसकी तरफ मतवज्जे हुई। अप्सरा एकदम उठकर कमरे से बाहर भागी। अज़लान बेख्तियार मुस्कुराया। उसकी मशरकी हया अज़लान को सरशार कर गई थी। उसने बहुत मोहब्बत से आंटी से अप्सरा का हाथ मांग लिया, इस यकीन के साथ कि अब उनके मिलन में कोई रुकावट न रही थी। अप्सरा अज़ल से अज़लान की थी और अब तक उसी की रहनी थी। बिल्कुल उसी की रहनी थी और ये कहानी ख़त्म हो गई। बहुत मज़े की थी, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा नावल था। थोड़ा सा स्टूपिड था कि उसको शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, मतलब मुझे फ़ौरन पता चल गया था कि कोई उसने कोई माजी में कोई बुरा काम किया होना और मैं तो उसकी बात से ही हो रही थी कि मतलब ऐसी फजूल शर्तें लगाते, इतने स्टूपिड होते हैं ना लड़के, मतलब बहुत ही कुछ स्टूपिड होता है। और मुझे ये भी पता था किसी दिन उसने सुन लेना है, वही हुआ जिसका डर था और फिर उनकी लड़ाई होगी। और ये खैर नावल बहुत मज़े का था, मुझे पसंद आया, यकीनन आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये नावल। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से खूबसूरत नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।